तो बच्चों को फिर हर साल मैं हेलीकॉप्टर में घुमाना चालू कर दिया। मैंने कैंसर बच्चों को घुमाया, मैंने बेघर दादी को घुमाया, मैंने हैंडीकैप बच्चों को घुमाया हूँ, हर साल घुमाया हूँ। मतलब आदिवासी कम्युनिटीज़ में भी सब जगह अपने यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, उनको सब फैसिलिटीज़ हैं? नहीं है ही नहीं। चावल पानी में कोई ज़िंदगी निकाला है? मैं आपको दिखाता हूँ, चावल पानी नमक डाल के खाना खाते हैं वो लोग। पैसा ही नहीं तो क्या करेंगे? कि मेरे सामने की बात है, एक बच्ची बिना पानी के एक्सपायर हुए, विक्रमगढ़ की बात है। लोग 3-3 किलोमीटर दूर से आते पानी लेने, फिर मैं पानी देना चालू किया। कोयल का आवाज़ सुने? आज सुन पा रहे हो? नहीं सुन पा रहे। स्पैरो का आवाज़ सुन पा रहे हो? 5G नेटवर्क हो गया, कितने सारे टावर की वजह से। ये हमारी गलती है। लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया, एक पेड़ लगाने का, 100 करोड़ की आबादी में पकड़ता तो 100 करोड़ पेड़ लग जाएंगे, तो कितना एनवायरनमेंट को चेंज हो सकता है। लेकिन जब एजुकेशन सेक्टर वीक है, आज लोग पीने के पानी की वजह से मर रहे, आज लोगों के पास पानी नहीं, तो न्यूज़ वाले क्यों नहीं दिखाते? हम पैसे वाले, मतलब हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। भगवान ने हमको 100 रुपये भी दिया, 100 रुपये मत खर्चा करो, 50 भी मत करो, 10 रुपये तो खर्चा कर सकते हो ना। वेलकम टू द शो कुछ अनकही बातें। जब आप एक अच्छा पॉडकास्ट देखते हैं, इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट देखते हैं, तो वो आपको एक किसी इंसान की बायोग्राफी की बुक पढ़ने के बराबर नॉलेज देता है। हमारे इस पॉडकास्ट का पर्पस है कि हर फील्ड के टॉप लेवल के लोगों का नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाना, और इस मिशन को सक्सेस करने में आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। क्योंकि आप जितना ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, उतने ही ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे। सो आगे बढ़ने के पहले भरत एम जैन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सीधे चलते हैं आज के एपिसोड पर। एंजॉय द शो। वेलकम टू द शो कुछ अनकही बातें। यश, कैसा लग रहा है आपको? मेरा को तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मुझे खुद बातें भी बहुत करके। अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मैं वो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। मतलब जब हम किसी की मदद करते हैं तो सुकून मिलता है, ये बात मैं विश्वास करता हूँ। और आप तो इसमें बरसों से बहुत काम कर रहे हो। यहाँ पर लोग बिजनेसमैन बनने का सपना देख रहे हैं, क्रिकेटर बन रहे हैं, कोई ना कोई खेल के प्लेयर बन रहे हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको इन सब चीज़ों के बीच में सोशल वर्क करने का सपना कहाँ से आया? एक्चुअली मैं 6-7 स्टैंडर्ड में था, तो मैं घूमता रहता था, लोगों को तकलीफ़ देखता रहता था। तो मेरे पापा भी एक टाइम के अच्छे पॉलिटिशियन थे, तो भी किसके ना किसको फाइनेंशियली हेल्प करते थे। तो मैंने ना कि मैं भी हेल्प करूँगा, थोड़ा डैडी जैसा बनूंगा। इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार क्या होता था, जब मैं मेरे मतलब स्कूल के बाहर जाता था, तो देखता था कोई ना कोई पैसा मांगता है। तो हमारे इधर कैंटीन होता था, तो मैं 10-10 रुपये 20-20 रुपये का वड़ा पाव देता था उनको ला के। 30-40 रुपये पापा देते थे पॉकेट मनी, तो उसमें से 20 रुपये वड़ा पाव दे देता था बाहर। और मैं और एक मेरा दोस्त थे, उनके साथ हम लोग वड़ा पाव खा के पूरा दिन निकालते थे। ऐसा दिन निकाला, तो धीरे धीरे करके हमने सोशल वर्क में उतरना चालू किया। फिर मेरे डैड भी एक्सपायर हो गए 2015 में, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था। तो उस टाइम पे मैंने वो सिचुएशन और बहुत चीज़ फेस की, जो मतलब मेरे खुद के पापा को कंधा देने के लिए वॉचमैन ने दिया था। परिवार वाले डिस्टेंस ले रहे थे वो चीज़ के लिए, और हम लोग भी फाइनेंशियली इतना वीक हो गए थे कि हमको उसमें से आगे आने के लिए बहुत साल लग गए। तो मैं जॉब पे भी लगा, बहुत सारी चीज़ हुई है लाइफ में उससे। तो फाइनेंशियली वीक पार्ट में, और आज आप एक पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से, तो फाइनेंशियली वीक पार्ट में आदमी ज़्यादा पैसे कमाने का सोचता है, या फाइनेंशियल आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो आदमी पॉलिटिशियन बनने का सोचता है उस टाइम पे? तो उस टाइम पे आपको फिर लोगों का मदद करने का विचार, इस पे आप स्ट्रांग कैसे रहे? एक्चुअली क्या हो गया, मेरे घर पे जब मेरे डैड एक्सपायर हुए थे, तो हम लोग में कैसा होता है, 12 दिन तक चूल्हा नहीं चलाना पड़ता है। लेकिन मेरे घर पे कोई परिवार वाला ही नहीं, तो मेरी मॉम ने फिर चूल्हा चालू कर दिया था जलाना। तो फिर हमने बोला कि चलो घर पे भी खाना खाना स्टार्ट कर देते। अभी बोलते धर्म विरम को थोड़ा सा साइड में रखो, क्योंकि मेरी माँ मतलब उनके बच्चों का ही पेट भरेगी ना, कोई तो हेल्प करने आने नहीं वाला है। राइट। तो धीरे धीरे करके वो फेस किया, रोटी अचार से दिन निकाला, बैग में पैसा नहीं, लोगों से मांग के हमने मेरे पापा का कार्य करवाया। वो सिचुएशन हमने पर्सनली देखा हुआ है। तो बोला ये फेस हमने किया है, तो फिर उन लोगों का क्या, जिनके सच में एक्सपायर हो रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं हो, क्या फेस करते रह गए। तो हम लोग जब सोसाइटी के नीचे भी उतरते थे, तो जो दोस्त हमसे बात करते थे, सोसाइटी के लोग बात करते थे, हमको इतने अलग नज़र से देखने लगे कि दूर होने लगे हमारे से, क्योंकि हम वीक हो गए हर एक चीज़ में।
तो फिर धीरे धीरे करके फिर मैं जॉब पे लगा गार्बेज कंपनी में। आपका सबसे पहला जॉब कौन सा था? गार्बेज कंपनी में था, रिसाइकल कंपनी में, जो कचरे आते थे तो ड्राई और ये सब प्लास्टिक को अलग करने का। तो उसमें से बीमारी भी बहुत हुई तो एक्चुअली उस स्मेल के वजह से। लेकिन मेरे को सैलरी भी बहुत कम मिलता था, लेकिन उससे मेरा घर भी चलता था एंड मैं लोगों का मदद भी करता था। उस टाइम पे भी आप करते थे? उस टाइम पे भी मतलब जो मेरे यहाँ से जो एक वाल्यू जगह है वहाँ, वो शायद से 2-2.5 किलोमीटर है, तो मैं चल के जाता था। जो ऑटो का एक्सपेंस होता था मेरा, तो वो 3-4 हज़ार रुपये जो है वो मैं चैरिटी पे डालता था। कोई ना कोई मिलता था तो 50 रुपये 100 रुपये उनको देता था, जाते वक्त भी और आते वक्त भी। आ जाओ बच्चे लोग, तो कुछ बच्चे ऐसे थे कि वो मेरा वेट करते थे, तो हम लोग साथ में, उस टाइम पे लीची का जूस मिलता था 10-10 रुपये का, तो 5 बच्चे वो देते थे, मैं एक देता था, तो हम लोग वो जूस पीते थे साथ में, फिर बातें करता था उनसे। तो ऐसा ज़िंदगी निकालना चालू किया। तो बीमारी की वजह से मुझे फिर मजबूरी में जॉब चालू करना पड़ा। मेरे को अस्थमा टाइप कुछ ऐसा फील हो रहा था कि सांस लेने को तकलीफ हो रही थी वो स्मेल की वजह से। तो फिर मैंने छोड़ के फिर फोटोग्राफिंग लाइन में आया मैं। अच्छा, ओके, वहाँ से आपने फोटोग्राफी लाइन में आए। तो फोटोग्राफी लाइन में आपने कितने साल काम किया? मैंने कम से कम 3 से 4 साल काम किया हूँ। फिर वो मैं एक्चुअली ये हो गया था कि मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था मेरे लाइफ का सबसे पहला, जब मेरा उम्र रहेगा 16 ईयर्स या 70 ईयर्स। तो मैंने ऐसे हैंडीकैप को देखे कि वो चल के जा रहे हैं, उनको कोई हेल्प नहीं, ना व्हील चेयर ना ट्राईसाइकिल। तो मैं बोला कि अभी मेरे लिए तो नया है, मैं करके देखता हूँ। सब भगवानों का इवेंट्स रखते हो, बहुत अच्छी बात है, हमारे भगवान के लिए भी रख रहे हैं, लेकिन इंसानियत के लिए कोई प्रोग्राम नहीं रख रहा है। तो मैं बैग लेके आता था, जब हमें को संडे हॉलीडे मिलता था तो सबके पास जाता था, तो लोग ऑफिस से धक्का मार के बाहर निकाल देते, चल निकल, तेरी लायकी है क्या? ऐसा लायकी मेरी निकाली एक टाइम पर, आज के 10 साल के पहले की बात बता रहा हूँ। राइट, लेकिन मेन बात यह है कि जब आप जॉब कर रहे थे, आपके पास पैसा नहीं था, उस टाइम भी जो लोग तकलीफ देख रहे थे, आप उनकी तकलीफ को महसूस करके उनके लिए कुछ करने का सोच रहे थे या कर रहे थे, तो वो सबसे बड़ी बात है। तो ये जर्नी फिर आगे कैसे बढ़ी? फोटोग्राफर से वापस आप सोशल वर्क में कैसे आए? हाँ, फिर कैसा हो गया, मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, उसके अंदर हैंडीकैप को व्हीलचेयर दिया था, ट्राईसाइकिल दिया था। फिर मैंने ब्लाइंड लोगों को ढूंढना चालू किया कि उनके टैलेंट को मैं बाहर लाता हूँ। तो ब्लाइंड लोगों ने डांस भी किया है पूरे यूट्यूब में वीडियोस, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ। वो इवेंट मुझे करने के लिए 4 महीने लगे, क्योंकि लिए स्पॉन्सर तो कोई दे रहा नहीं था। तो मैंने कुछ सेविंग्स थे, 1000-2000 करके 10-15-20 हज़ार रुपये मैंने रखे थे। तो ऐसा कोई एक जन मिला कि चलो मैं व्हीलचेयर देता हूँ, तो मैंने लोगों से पैसा नहीं लिया। मैंने बोला कि आप मेरे को सामान ला के दो, मैं इवेंट करता हूँ, मेरे पास जेन्युइन लोग हैं, और करके दिखाया। चैरिटी टैलेंट शो नाम का इवेंट रखा था, उसके अंदर जो रास्ते में डांस करते हैं सिंगर्स है, उनको टैलेंट नहीं मिलता है, स्टेज नहीं मिलता है। क्योंकि आज के तारीख में आप कोई डांसर को भी बड़े लेवल पे जाना है, तो मुझे ये सुनने में आया है कि पैसे भी लेते हैं, कोई कोई जगह पे अच्छा है परफेक्ट, लेकिन विदाउट पैसा वो लोग करियर नहीं बना सकते आज के तारीख में। वो चीज़ मैंने फेस किया। तो मेरे स्टेज से उनको कुछ सक्सेस मिलता तो क्या बुरा है, और साथ में चैरिटी भी हो रहा है, तो टैलेंट भी शो हो रहा है और चैरिटी भी हो रहा है। तो ये इवेंट करके दिखाया 16 एज में। सब मतलब पॉलिटिशियन लोग, उधर के लोग पागल हो गए कि लड़का है कौन, नहीं इसने ये कर दिखाया, क्योंकि ये काम पॉलिटिशियन का, हम तो 16 साल के बच्चे। राइट। तो उसके बाद मैं फोटोग्राफिंग में लगा, मैं एक्टर्स लोगों के फोटोग्राफिंग करने लगा। तो धीरे धीरे करके मैं फिर 19-20-21 की उम्र में मैं रियल इस्टेट का ऑफिस खोला था 2019 में। मैं बोला जॉब नहीं करूँगा, क्योंकि हमको चैरिटी करनी है। मैंने देखा कि जितने भी बड़े बड़े लोग आते हैं उनके पास तो पैसा तो बिजनेस से आता है, तो हम भी बिजनेस करेंगे। तो खोल दिया रूबाप में, मैं और एक मेरा भाई, माना हुआ भाई, हम लोग ने पार्टनरशिप में खोला। रियल इस्टेट का चला, अभी मैंने बहुत सारे चैरिटीज़ किए हैं। तो जॉब जो रियल इस्टेट का फिर धीरे धीरे करके लॉकडाउन के बाद बंद हो गया। लेकिन जब मैं फोटोग्राफिंग में था तो उस टाइम पे मैंने बच्चों को हेलीकॉप्टर में घुमाया। हाँ, ये मैंने आपका किस्सा सुना है। तो ये हेलीकॉप्टर में घुमाने का ख्याल आपके अंदर कैसे आया? देखो, आपके पास एक तो पैसा कम, आप जॉब कर रहे हो, और उसके बाद भी किसी का हेलीकॉप्टर में बच्चों को घुमाना, ये सपना पूरा करना, ये आइडिया कहाँ से आया और आपने इसको पूरा कैसे किया? अभी ये था कि मैं देखता था बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन ये हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, तो मैं बोला हम लोग भी घूम सकते हैं, लेकिन पैसा कितना है वो नहीं पता। तो मैं ऑनलाइन चेक करने लगा। अब मैं बोला ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा, तो कांटेक्ट कैसे लगाऊं? तो एक दोस्त था, बोलते मेरे कांटेक्ट में ये नंबर पे कॉल करो। तो उनने जस्ट डायल में पूरा चेक वेक करके मुझे भेजा। तो उसमें से मुझे पता चला कि 60-70 हज़ार रुपये हेलीकॉप्टर राइड का लगता है। मतलब मेरा 3-2 महीने का सैलरी दे दिया, तो फिर खाओगा क्या, कमाओ क्या, करूँगा। हाँ। तो मैंने बोला ठीक है, तो भी करते हैं। तो मैंने महीने का कुछ 10-5-8 हज़ार ऐसा करते करते मैंने एक अमाउंट को रेडी किया राइट। कि मैं घुमाऊंगा। तो अब मेरे चलो मैंने रेडी तो कर दिया, अब मैं बच्चों को ढूंढूं कैसे, क्योंकि मेरे को जेन्युइन दिखाने के लिए नहीं करना था, मेरे को जेन्युइनली वैसे लोग चाहिए थे। तो मैं ना, मेरे पीछे एक बस्ती है छोटी सी, 10-12 घर लोगों का, बच्चे लोग उधर रहते घर के अंदर। तो उधर गया मैं, हर टाइम उनके साथ केक सेलिब्रेशन, 31st सेलिब्रेशन करता था। तो मैंने को डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो ऊपर से प्लेन जा रहा था। तो 2-3 बच्चों ने बोला कि वो देखो भैया प्लेन जा रहा है।
तो उन्होंने बोला प्लेन जा रहा है, हाँ तो तुमको घूमना है प्लेन के अंदर? तो उनने बोला हाँ मेरी तो इच्छा है। तो मैंने बोला चलो मिल गया, भगवान की कृपा से अब मैं घुमाऊंगा। फिर मैंने सब रेडी किया, फिर मैंने एक मैडम थी उनसे बात किया, तो उनने मेरे को डिस्काउंट भी अच्छा दिया। तो उसके बाद मैंने बच्चों को हेलीकॉप्टर में घुमा दिया। तो मेरे साथ एक फोटोग्राफर था तुषार, उसको मैंने कमेंट में दिया था, तुषार था, कपिल था, सुनील थे फोटोग्राफर। तो उनको मैंने बोला था कि जिस दिन पैसा आएगा मैं हेलीकॉप्टर में भी घुमाऊंगा, ताज में भी घुमाऊंगा। तो मैंने उनको हेलीकॉप्टर में घुमा के दिखाया। तो बोला ये हो सकता है, ये तू कर सकता है तो सब कर सकते हैं। कर सकते और हम लोग में मोटिवेशन मिला, हम लोग मिलके आगे बढ़े उस चीज़ पे। वो एक लेवल पे फोटोग्राफर्स बने, और सोशल फील्ड में मैं वो लाइन से हटके मैं सोशल फील्ड में किया, हर साल लेकिन घुमाता उस बच्चों टाइम को। लोग आपको ऐसा बोलते रहेंगे यार कैसा पागल लड़का है, इतना सारा पैसा बर्बाद कर रहा है चीजों हाँ पे, कमा तो मुश्किल से रहा है। हाँ, तो आधे लोगों ने तो कमेंट में गालियाँ दी, मेरे परिवार वाले ने गालियाँ दी। अब क्या करे, मेरा वो तो हॉबी भी था, अब मेरा वो ईगो था कि मैं घुमाऊंगा। खाली करोड़पति कैसे घूम सकते हैं, बच्चे क्यों नहीं, गरीब क्यों नहीं, गरीब भी नहीं बोलना चाहिए, तो अपने ही लोग हैं, लेकिन कैसे घूम सकते हैं। तो इनको हम घुमाएंगे ना, तो जो लोग सोचते कि हम नहीं घूम सकते, तो उनका जो होप है वो क्लियर हो जाएगा। फिर वो चक्कर में लोग, अब मैं बच्चों को फ्री में पढ़ाता था, अब बच्चे लोग को हो गई लालच कि मैं पढ़ाता हूँ, हेलीकॉप्टर में भी घूमूंगा, उसके चक्कर में बैठने आते थे, तो हर साल घुमाना और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो बच्चों को फिर हर साल मैं हेलीकॉप्टर में घुमाना चालू कर दिया। मैंने कैंसर बच्चों को घुमाया, मैंने बेघर दादी को घुमाया, मैंने हैंडीकैप बच्चों को घुमाया हूँ, हर साल घुमाया हूँ। एक साल ऐसा नहीं मिस हुआ है कि मैंने नहीं घुमाया। आज भगवान की कृपा से ओके ओके सब चल रहा है, मैनेज हो गया है सब। तो अभी तो मैं चार्टर्स में भी घुमा दूँ ऊपर वाले के देन से। नहीं वेरी गुड। सबसे मेन बात यह है कि किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपके पास 100 रुपया है, और अगर 100 रुपया आप खुद के ऊपर खर्च करो, और वही 100 रुपया किसी दूसरे आदमी की हेल्प के लिए खर्च करो ना, तो आपको ज़्यादा सुकून वहाँ पर मिलता है। तो आप, मुझे लगता है जब आप हेलीकॉप्टर राइड से ये सब करवाते हैं ना, तो उनकी आंखों में जो खुशी दिखती है उससे सुकून मिलता है, और वो सुकून ने आपको ये प्रेरित किया है। बाकी ऐसा है कि कोई आदमी अगर एक लिमिटेड पैसा कमा रहा है और उसके अंदर फिर वो बच्चों को हेलीकॉप्टर में घुमा के अपनी जो सेविंग की मनी स्पेंड करे, वैसा जनरली पॉसिबल नहीं होता है। बट आपने ये किया है, मतलब कहीं ना कहीं एक अंदर सुकून था आपके अंदर, एक था कि मुझे इन बच्चों के लिए कुछ करना है, जो शायद पूरी लाइफ में इधर बैठ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। देखो अभी मेरी मॉम है, तो मैंने लाइफ में सोचा कि पहले घर वालों के लिए भी करना है और उनके लिए भी। दोस्त लोग को तो करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पे तुम्हारे पास पैसा है उस टाइम पे दोस्त याद करते, जिस टाइम पे नहीं है तो पूछते भी नहीं है कि तो मेरे डैड, जब मेरे डैड अच्छे थे तो मुझे बहुत पैसा मिलता था, नो डाउट। लेकिन डैड जाने के बाद में जो दोस्त मेरे पुराने थे सब ने साथ छोड़ा। मतलब आज 10 साल के बाद मेरे को सब हालचाल पूछ रहे, जो मेरे से इग्नोर करते, देख के इग्नोर करते थे। मतलब मेरे को इतना हर्ट होता था, मैंने ऐसा क्या गलती किया कि मेरी लाइफ में इतनी बुरी चीज़, मतलब भगवान क्या दिखाना चाहता है कि चलो मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे पास अच्छे चप्पल नहीं है, तो मेरे डैड एक्सपायर हो गया, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे स्कूल के दोस्त हो, तो तुमको हेल्प करना चाहिए। हेल्प भी नहीं तो एक सुख, मतलब बातें तो करके एक दिलासा तो दे सकते कि हम हैं, वो भी नहीं। अब करे तो क्या करे, है ना? नहीं, मैं लाइफ में कुछ ना कुछ तो मतलब ये करूँ। हर दोस्त के लिए एक्चुअली एक मैसेज तो होना चाहिए कि अगर आपका दोस्त खराब टाइम से गुजर रहा है, तो उस टाइम आप उसको, सिर्फ फाइनेंशियली खराब टाइम से गुजर रहा है तो उस टाइम आप उसको इग्नोर करने की बजाय उसको सपोर्ट करो, उसको साथ दो। कि देखो हर चीज़ पैसे से नहीं होता है, कभी कभी किसके घर पे कोई एक्सपायर हो या ऐसा सब मेंटली इंसान डिस्टर्ब होता है, तो उस टाइम पे लोगों ने बात भी किया ना, तो हमारा मन का जो अंदर जो पेन होता है वो हम खुल के बात करते हैं। आज लोगों को एंजॉय करना है, पार्टी करना है, उनके अलावा उनको दोस्ती दिखती नहीं। जो पहले के लोग थे वो दोस्ती निभाते थे, आज के तारीख में नहीं है। तुम्हारे पास पैसा है तो पूरी दुनिया बोलेगी कैसा है, नहीं तो तुम कौन और हम कौन। यही फैक्ट है आज दोस्ती के की तारीख में, परिभाषा बदल गई है अभी। बदल गई है। इसीलिए दोस्ती से तो दूर रहो, अपने करियर पे फोकस करो। क्योंकि ले देखो आज तो हमारा बुरा दिन था तो हमने मेहनत किया। मैं तो चाहता हूँ कि जिस दिन आप हमारे जैसा दिन ना आए, और दिन आए तो दोस्त लोग सपोर्ट करे। दोस्त लोग सपोर्ट नहीं करते तो तुम एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हारे लिए कोई खड़ा रहेगा। खुद की लाइफ में खुद को लड़ाई करनी है, खुद के लाइफ में खुद को जीतना है। राइट। कोई निवाला भी खिलाने नहीं आने वाला है। लेकिन एज अ सोशल वर्क मदद करने के बहुत सारे जरिए हैं, लेकिन आपने अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं मेजरली आपने फोकस किया है उनकी मदद करने के लिए, तो क्या कारण है आपने उनको चूज किया है? अभी कैसा था कि फाइनेंशियली वीक था, तो मुझे रास्ता निकालना था कि मैं हेल्प कैसे करूं। तो मैंने कैसा किया, मैं बता रहा हूं आपको। लातूर नांदेड़ मराठवाड़ा 2016 में लातूर नांदेड़ मराठवाड़ा से किसान और आदिवासी लोग चल के मुंबई आए थे। उसमें से शायद से कुछ लोगों ने, मुझे याद ही नहीं उतना क्योंकि अब 8-7 साल हो गए, तो उनने आत्महत्या भी किया था मंत्रालय में, जो हिसाब से मुझे पता है। तो मैंने बोला यार इतना बड़ा चीज़ हो गया, और न्यूज़ में मैंने देखा, बहुत ABP न्यूज़ में देखा था मराठी में। तो मैं बोला मैं हेल्प करूँगा। तो मैं एक एक रूम में गया था, सबसे चावल कलेक्ट किया। खाली चावल हो गया, बिस्किट हो गया, जो चीज़ हो सकती है। और सोसाइटी वालों ने हेल्प भी किया।
तो करते 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 फिर मैं उधर एक में महाराष्ट्र दिन, उस दिन महाराष्ट्र दिन भी था, लेबर्स शायद से 1 तारीख को लेबर्स डे, 1 मई इज लेबर्स फर्स्ट डे, में, राइट? हाँ। तो उस दिन मैं उनको, मतलब मैं यहाँ से मुंबई से आ गया, घाटकोपर भटवारी ग्राउंड नंबर 2 गया था। तो उधर ऐसा 10-8 बाउंसर थे, तो मेरे को पकड़ने आए, बोले तू कौन है, क्या करने आए। अभी मेरे को नहीं पता कि ये पॉलिटिकल ये लोग स्टंट्स कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। आजू बाजू में पूरा पहाड़ और उसके बीच में ग्राउंड, और मेरा कॉलर पकड़ लिए। हम 4 जन, उस टाइम में मेरी बॉडी भी ऐसी थी, अभी तो आपको कम लग रहा है, मेरे पापा मतलब बहुत पैशन थे कि मैं बॉडी बिल्डर बनूं, राइट। और मेरी बॉडी भी वैसी थी। मेरे कितना 75 kg में मेरा अच्छा खासा बाइसेप था। तो वो लोग डर गए थे कि ये लड़का कौन है इतना भारी पर्सनैलिटी में, उनको नहीं पता कि मेरा उम्र 16 है। लेकिन मैंने किया, उनको हेल्प किया, क्योंकि वो लोग भी हमारे देश के हिस्सा है। हम पैसे वाले, मतलब हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। भगवान ने हमको 100 रुपये भी दिया, 100 रुपये मत खर्चा करो, 50 भी मत करो, 10 रुपये तो खर्चा कर सकते हो ना, तो वो करो। तो मैंने ऐसा कलेक्ट करके उनको हेल्प किया। उधर के बाउंसर्स लोग ने भी मेरे को बहुत परेशान किया। अब मैं आपको क्या बताऊँ, इतना मैंने लाइफ में फेस किया ये चीज़ के लिए, लेकिन मैंने उनको हेल्प किया वहाँ पे जाके। फिर धीरे धीरे करके किसानों का मैंने मुद्दा देखा, मैंने न्यूज़ देखा कि आज किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। इतनी भयंकर परिस्थिति हमारे महाराष्ट्र में, देश में, और इनको इग्नोर किया जा रहा है। तो मैं बोला कि इसके अंदर जाऊँगा तो घर पे कौन देखेगा। फिर मेरे को किधर इमोशनली अटैच हो गया, और मैंने जब न्यूज़ देखा तो मैंने न्यूज़ में फिर पूरा मम्मी को बताया कि मम्मी जाऊँ कि नहीं। तो मेरी मॉम बोलती है कि इतना लंबा तो कभी गया है ना, मैं तो यहाँ से वहाँ नहीं गया, तो क्या करूँ, अब मेरे पास गाड़ी नहीं। तो मेरा सेविंग्स देख रहा था, तो मेरे पास 30-40 हज़ार रुपये था। तो मैंने सेकेंड हैंड, मेरी वाइट एक्टिवा थी, तो मैंने वो ख़रीदा। वो ख़रीद के फिर मैं गया था हेल्प करने को उनको। तो आप सेकेंड हैंड एक्टिवा लेके कहाँ कहाँ पर मदद करने चाहते थे? मैं तो पूरा तो वैसे ही विरार मुंबई भी आता था रात को। मेरे ब्लैंकेट्स इतने बांटे कि मैं आपके कल्याण डोंबिवली में आया वो वीडियो, आया वो प्रूफ मेरा कहाँ पे भी। हमको मतलब मेरे कुछ ऐसे ग्रुप बन गए ना इसमें कि वो हेल्प करना चाहते थे, ऐसा है। तो मैंने क्या बोला कि पैसा मत करो, सामान ले लो। अभी अकेले 100 ब्लैंकेट्स तो मैं नहीं ले सकता हूँ, तो 10-10 ब्लैंकेट्स तो हम लोग ले ही सकते, तो 100 ब्लैंकेट हो रहा ही है। तो हम लोग ने ऐसे करते करते बहुत लोगों को मदद किया। मतलब आप सोच नहीं सकते हो, एक्टिवा से लोग कार से जाके एक जन को एक केला देते और 100 जन का फोटो निकालते, ये चल रहा है एक्चुअली ये ट्रेंड है। प्लस दूसरा क्या होता है, बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं उनको। अभी आप इतनी मदद कर रहे हो, आप जब बात कर रहे हो ना, इतनी सिंप्लिसिटी से बात कर रहे हो कि लोगों को ऐसा पता ही नहीं चले कि आदमी ने इतना किया है कि नहीं किया है। वो तो अभी आपकी प्रोफाइल, आपकी चीज़ें सब देख रहे हैं, तो उसमें पता चलता है कि यस आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो और इतने सालों से कर रहे हो। नहीं तो इतने अच्छे, अभी आज की डेट में इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर है, इतनी अच्छी फोटोग्राफी है कि वो बता देते हैं कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं। राइट। लेकिन मैंने तो फेस किया है, हम लोग को तो बहुत धमकियाँ मिलती है, झगड़े होते हैं, लेकिन मैं बोलता कि जाने दो, इंसानियत है ना, भगवान देख रहा है और मेरे साथ मतलब ऊपर वाला है। या के देखो, या के हर किसी को पकड़ने के ना सेल्फिश है, ह्यूमैनिटी लाइक अ सेल्फिश। आज देख रहे हो इंसानियत, गरीब तो गरीब ही रह गए, एजुकेशन सेक्टर में आज गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए, बहुत सारी चीज़ में हम पीछे हो गए, राइट। लेकिन आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। आज एजुकेशन सेक्टर इतना महंगा है कि मुझे नहीं लगता है कि आगे जाके यूथ जो कमा रही है, आज जो यूथ पीछे हो गई है, क्योंकि आज जॉबलेस है यूथ। डिग्री होने के बाद में 10, 12, 15, 20 हज़ार रुपये पगार है। MBA वालों का 40 हज़ार रुपये पगार है। 40 हज़ार में से 10 हज़ार तो राशन जाता है। अब शादी करनी है, बीवी को तो घर चाहिए, घर के बिना कहाँ तो से लड़कों को लाएगा? लड़की नहीं मिलेगा। और लड़का मेंटली या सुसाइड करेगा, क्या करेगा, ये चीज़ होता है, मैंने देखा है। बढ़ती जा रही है महंगाई, इतनी बढ़ती जा रही है। पेट्रोल का रेट इतना है, मतलब दिन का 100 रुपये, मतलब महीने का कितना हो गया पेट्रोल दे। लाइट बिल 10,000 5,000 आ रहा है, तो इंसान जिएगा कैसे। और उसके अंदर और महंगाई और महंगाई, इसका रास्ता ही नहीं निकल रहा है। मैं गवर्नमेंट को दोष नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन आज यूथ परेशान है। यूथ लोग आगे नहीं आ पा रहे, क्योंकि उन्होंने लाइफस्टाइल को ऐसा सोशल मीडिया में बोआ बोम कर दिया है कि मैं बताता हूँ कि मैं कैसा जी रहा हूँ, किसको नहीं पता है। मेरे पास 2 आईफोन है, मतलब वो मैंने खरीदा है कि EMI में, वो भी किसको नहीं पता है। आज पूरी दुनिया EMI में जी रही है, शो ऑफ की दुनिया, पूरा शो ऑफ की दुनिया है। आज लोग स्ट्रेस लेके चल रहे हैं, आज यूथ सो नहीं पा रही है। ऑलमोस्ट लड़की और लड़के जो ब्रांडेड, मेरे को बता, पहले ब्रांडेड चलता था क्या? आज हमारे इधर ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हो, एक ही कपड़े हफ्ते भर पहन रहे, 5 दिन पहने, उनके टाइम तक नहीं है। नहीं है, राइट। और जो दिखावा के चक्कर में जा रहे हैं, उनके पास तो बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं है। हाँ 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 मतलब एक्चुअली जिनके पास है
वो सिंप्लिसिटी में जी रहे हैं और जिनके पास नहीं है वो दिखावे में खत्म होते जा रहे हैं। खत्म होते आ रहा है, यूथ सुसाइड कर रहे हैं, उसके आंकड़े बाहर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आज तुम देखने जाओगे तो किस कोविड में किसके पापा एक्सपायर हो गए। मैंने एक मेंटल स्ट्रेस के ऊपर फ्री ऑफ सेशन रखा था, 10,000 लोगों को हक किया था। उसमें से 400 लोगों को मैंने क्या बोला, तुम शेयर करो, मैं तुमको 100 रुपये देता हूँ, या चॉकलेट ले लो, पैसा नहीं चाहिए तो किसको डेयरी मिल्क दिया, किसको 100 रुपये दिया, ऐसा मतलब बातें। आपने मेंटल स्ट्रेस से फ्री होने के लिए सेमिनार रखा था, उसमें 10,000 लोगों को आपने हक किया था। हक किया था। ओहो, मतलब वो अपने आप को रिलीज करे मेंटल स्ट्रेस हाँ, से। क्योंकि मैं खुद डिस्टर्ब था ना बहुत टाइम से। मेरे डैडी एक्सपायर होने का कोई मेरे से बात नहीं कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ ना कि इसको जो ये फेस से उतर रहा हूँ मैं खड़ा रहूँ, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग हो गया हूँ तो सामने वाला तो मतलब सुकून एक्चुअली मिले। आप बिना पैसों के भी हर पल सुकून महसूस कर रहे थे। हाँ, अभी मैंने एक यूथ को गले मिला था, वो सुसाइड ही करने वाला था 3 दिन बाद भाईंदर खाड़ी पे। तो उनने बोला मुझे इतना टॉर्चर है, कम उम्र में 24 की उम्र में उसकी शादी करवा रहे घर वाले, वो जॉब में सेटल नहीं है। अब फॉरेन में भी जॉब मिल रहा है तो उसमें भी वो सेटल नहीं है, घर वालों ने ज़बरदस्ती करके उस पर EMI थोप दिया। पहले इंसान जॉब करे, क्योंकि इधर कैसा है कि बच्चे लोग को पहले प्रेशर बढ़ता जा रहा है। पहले 20,000 में होता था, 20-50,000 में कुछ नहीं होता है। और एक लड़के के ऊपर माँ बाप की जिम्मेदारी, छोटा भाई बहन रहेगा तो उसकी जिम्मेदारी, अब वाइफ अलग से आई उसकी जिम्मेदारी। और हाँ, फिर क्या होगा, वाइफ देखेगी छोड़ देगी। अब ये एक्चुअली मैंने आपके इतने सारे किस्से देखे और इतने सारे इंसिडेंट है कि मुझे लगता है 5-6 घंटे भी कम पड़े। बट बहुत सारे कुछ ऐसे किस्से मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे आपको बहुत सारी बहनों ने रक्षाबंधन के दिन राखी बांधी थी, तो वो कितनी संख्या में थी और उन्होंने ऐसा क्यों बांधा, कि आपके अंदर ऐसा क्या देखा? मैं निर्भया कांड देखा था। निर्भया के टाइम पे मैंने सोचा कि इतना बुरी चीज़ हो रही है, तो मैंने फिर एक अंधेरी में ना एक डॉग के अंदर है ना रॉड डाला था। मैं डॉग को भी राखी बांधते हैं डॉग, या मेरे को राखी बांधते हैं, ऐसा भी होता है। ओहो। एनिमल्स, हाँ। फिर सॉरी, मेरे को प्रोस्टिट्यूट वर्ड नहीं बोलना चाहिए, दे आर माई सिस्टर, ट्रांसजेंडर भी नहीं बोलूँगा, दे आर माई सिस्टर। मैं सिस्टर में सब आ गए। राइट। मैं उनके साथ खाना खाया हूँ। मेरे पर्सनल दोस्त लोग को भी नहीं पता कि वो लोग मुझे राखी बांधते हैं, मैं उनको लेके भी नहीं जाता हूँ। ओहो। मुझे गिफ्ट्स देते वो लोग, बहुत सारी चीज़, मेरे को सोने के चेन दिए, अंगूठी दिए। मतलब उनको प्यार चाहिए, लोग उनको गलत नज़र से देखते, लेकिन आज किसने उनको बहन की नज़र से नहीं देखा है। दे डिड अलाउ। तो उनने मेरे को राखी बांधना चालू कर दिए। तो एक बार बोले, भैया आप मेरे साथ खाना खाओगे क्या? लॉकडाउन ऐसी परिस्थिति आई थी कि मैंने उनको राशन भिजवाया था छुप छुप के। और वो लोग जब स्टेशन पे भी खड़े होते, कोई जगह पे भी खड़े होते हैं, मैं चेंजेस करने का कोशिश भी करता हूँ, लेकिन वो ऐसे लाइन में घुस गए ना, निकल नहीं सकते। और मैं लोगों को बोल नहीं सकता हूँ कि ये मेरी बहन है, तो लोग मुझे गलत समझेंगे, बोले इसका कुछ तो है। तो ये चीज़ है। लेकिन उनने, इसमें से एक लेडीज़ थी, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, उनके अंदर तो मतलब उनको तो कोई तो जगह से लेके आए, दिल्ली से भोपाल आए, भोपाल से मुंबई आए, मुंबई से एक जगह गए, उनके अंदर रॉड डाला गया, रेप किए गए, बहुत सारी चीज़ मैंने को उसने बताया, तो मेरा तो हालत ख़राब। वो भी रोई तो मैं भी रो दिया। अब मैं क्या करूँ, पहला एक्सपीरियंस था वो चीज़ सुनना, और ऐसा नहीं, एक नहीं, सबका सुन रहा हूँ मैं। लेकिन बोले कि अभी आदत हो गया है, लेकिन आपने मेरे लिए इतना किया। तो कभी कभी मेरे को मिलते हैं ना, तो मेरे को ऐसा हाथ पे ऐसा चॉकलेट थमा देते हैं, जा जा भाई जा, ऐसा। तो हम लोग का इतना पर्सनली रिलेशन है। ट्रांसजेंडर्स का भी देखता हूँ, लोग उनको एकदम अलग तरीके से देखते हैं। हाँ, ट्रांसजेंडर को लोग इस क्लास की तरह से देखते हैं कि वो हमारे समाज के है ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने अच्छा रूल बनाया उनके ऊपर। लेकिन अभी कैसा है कि वो भी एजुकेटेड हो रहे हैं, राइट। लेकिन उनको जॉब ज़्यादा नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, वेरी ट्रू। आज उनके वकील हो गए। आज फॉरेन में आप देखोगे तो उनके जॉब कितने स्ट्रांग है, लेकिन इंडिया में वो लोग उतने लेवल, मेरे पास पढ़े लिखे लोग हैं ट्रांसजेंडर में, लेकिन उनको जॉब नहीं है। वो लोग अप्रोच करते तो उनको गलत नज़र से देखते। भगवान ने उनको भी तो, वो भी तो एक ह्यूमन है ना, उनको समझने वाला कौन है? कोई नहीं है। आज कोई लड़के को मैं मिला तो वो भी गलत नज़र से देखता है, तो मैं उनको लेके ही नहीं जाता हूँ। कौन कैसा, देखो मेरा नज़र आपके लिए क्या है, हाँ वो बाद में पता चलता है। राइट। तो कुछ चीज़ों को हमको हिडन रखना पड़ता है। राइट। कुछ ऐसे मैंने लेडीज़ देखी है कि वो इतनी भयंकर परिस्थिति से गुजरे ना कि क्या बताऊँ। तो उनको मैंने बाकायदा हेल्प किया। लॉकडाउन में तो बहुत लोग कोविड में अटक गए थे, तो मैंने उनको यहाँ से वो सही से गांव भेजने का काम किया। हमारा किचन चालू था, 4 किचन था हमारा। हम लोग 3,500 लोगों को खाना बना के बांटते थे, दाल चावल खिचड़ी। उसमें से मेरा एक भाई आदि है, ऋषभ है, तो वो लोग के आंग पे तो बाकायदा खाना आंग पे गिरा था, गरम गरम, तो उनका पूरा बॉडी जल गया था। ऐसा है। तो लॉकडाउन में हमने ये फेस किया। हमारे पास नो पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना कुछ, आज लोगों का विश्वास और लोगों के प्यार से हम 3,500-4 हज़ार लोगों को खाना बांट रहे थे। हमने बोला पैसा मत दो, लॉकडाउन के अंदर पैसा मत दो, आप सामान दो, मेरे सेविंग्स से मैं बच्चों का पेट्रोल भर दूंगा। हम लोग के 60 से 8 बाइक जाती थी, एक्टिवा रहती थी, बाइक से रहती, पकड़ के ऐसा बॉक्स पकड़ के सुबह का और रात का खाना जाता था। पुलिस स्टेशन में जाता था, नगर पालिका में जाता था, रास्ते में जिधर लोग सो रहे उनको जाता था, कोविड सेंटर में जाता था। ये हमने काम किया है लोग के लिए, और वो लोग हमेशा हमें याद रखे कि डॉग्स को रात को खाना फिक्स देना है।
और उसके बाद से तो डॉग्स के लिए डॉग्स जरूर निकले ना ज़्यादा बाहर, क्योंकि हम इंसानों को तकलीफ है तो बेचारे जानवर कहाँ जाएंगे। राइट। ये चीज़ था, तो ये सब फेस किया हो, जो मैं आपको ये सब चीज़ बता रहा हूँ, ये सब देखा हूँ। बहुत सारे आपके जो काम दिख रहे, इतने सारे काम किए हुए, चाहे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो, जिनको हम रियल में आप एक सिस्टर की नज़र से देख रहे हो, हमारे लिए भी वो एक सिस्टर ही है। और जो प्रोस्टिट्यूट वर्ड एक्चुअल में नहीं यूज़ करना चाहिए, बट हाँ हम बोल सकते हैं कि एक टाइप की हमारी बहन है जो मजबूरी में कुछ ना कुछ कर रही है। उन सब लोगों के लिए काम किया है, जो अनप्रिविलेज लोग हैं उनके लिए आपने काम किया है। बहुत, मुझे लगता है कि मोटा मोटी आपने बहुत सारे लोगों के लिए काम किए। आपके कुछ किस्से, मैंने एक ताज होटल का किस्सा सुना था कि आप कुछ छोटे बच्चों को लेके गए थे, आप उसको शेयर करेंगे एक बार? हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ क्या हो गया था। मैं जॉब पे था, तो जॉब से मैं गया था ताज लैंड्स में। तो इवेंट्स में तो जाता था, लेकिन मैं बोला कि ताज लैंड्स एक बार जाऊँगा अकेले। उस टाइम पे चप्पल भी उतना अच्छा नहीं था, स्लीपर में ही गया था और हाफ पैंट था। उतना पैसा तो था नहीं, क्योंकि अभी कितना कमा कमा के अपन ताज होटल में, मतलब मुझे नहीं पता कि उधर इतने मतलब प्रॉपर वेल डे सब जाना पड़ता है। तो मैं गया, जैसे एंटर किया ताज लैंड्स में, लिया ही नहीं, भगा दिया और ताज से। मैंने बोला ये क्या, अच्छा, वॉचमैन ने भगा दिया? सिक्योरिटी वाले आए, बोलते इधर नहीं आने का। मैंने बोला मेरे को कॉफ़ी पीना है बस, मेरे को कॉफ़ी पीने दो, मेरे को बैठना है इधर। तो अलाउ ही नहीं किया। तो मैंने फिर उनको इतना झगड़ा हो गया कि धक्का मार दिया मुझे। तो मैंने इनको यही की चीज़ बोला था कि मैं जिस दिन आऊँगा उस दिन अब मेरे को अंदर लोगे, अभी थोड़ा जाने दो। तो उस दिन मैं फॉर्मल पहन के आया था, मैंने मस्त एक अच्छा खासा अमाउंट जेब में रखा, मालूम नहीं कितना, और ताज में बिल कितना होगा वो भी नहीं पता। तब दूसरी बार नेक्स्ट टाइम गए थे तो मैं बोला कि मेरे साथ मैं गरीब बच्चों को लेके आऊँगा। तो मैं नारा सोपारा में, बच्चे लोग स्टेशन में पैसा मांगते हैं, वो 2 जन को लेके आया बाई ट्रेन ताज लैंड्स के इधर। और बाहर पानी पूरी मतलब खा रहे थे बच्चे लोग, वो भीख मांग रहे थे। तो उनको बोला कि चलो अपन ताज होटल में खाना खाएंगे। तो मेरा ड्रेस उतना नहीं था, क्योंकि ताज में जाना तो तुमको या रोलेक्स राडो लगेगा या तुमको ऐसा ड्रेस सब चाहिए। हम तो वैसे नहीं है, मेरे पास तो उस टाइम पे शायद से वॉच भी नहीं था, रहेगा भी तो भी वो 100-200 वाला था, फास्टैग विस्टैग कॉपी वाला। तो वो पहना था मैंने। तो मैं जैसे ही अंदर घुसने की तैयारी की, बच्चों को लेके गया, तो सिक्योरिटी वालों ने रुका दिया मुझे सीधा ऑन द स्पॉट। बोले आपको अलाउ नहीं करेंगे। मैंने क्यों नहीं करेंगे? तो मेरे पास पैसा था, मैंने पैसा दिखाया, भैया मेरे को स्टे के लिए होटल दो, स्टे बताओ ना, मैं देने को तैयार हूँ पैसा, आपको क्या तकलीफ है? 4 रूम ले लेता हूँ मैं, कितना जाएगा जा जाके, मैंने पैसा लेके आया हूँ, मैं आज जाऊँगा, मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला हूँ। नहीं तो पुलिस वालों को बुलाओ, मीडिया को बुला के मेरे को धक्का मार के बाहर निकालो, एक बार मार चुके, अगली बार मैं तो सुनने नहीं वाला हूँ। तो 1 घंटा हो गया तू मैं और एक सिक्योरिटी अलग आया, दूसरे कंपनी का सिक्योरिटी अलग आया, करते करते 12-10 लोग जुड़ गए, खड़े हो गए। अब बच्चे लोगों को भूख लगने लगा। अभी नाला सोपारा से 1 घंटा ट्रैवलिंग करके मैं ताज लैंड्स में लेके आया हूँ बच्चों को, तो उनको तो भूख लगेगा ना। तो मैंने बोला भैया मेरे को भूख लगे, जाने तो ताज होटल, हम किधर रास्ते में खा लेते। मैंने बोला मैं आपको ताज होटल में ही खिलाऊंगा, नहीं तो हम अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे, इन्हें अलाउ नहीं किया, लेकिन आपको खिलाऊंगा, प्रॉमिस किया ना भैया, भाई विश्वास करो। तो पुलिस वाला इमोशनल हो गया ये देख के। तो जो कुर्सी थी ना, और कुर्सी बाहर लेके आया, और जितने 5-6-7 बच्चे थे उनको बाहर पुलिस वालों ने बिठाया। मैं भी मानता हूँ कि उस टाइम पे मतलब ऐसा सिचुएशन अभी हुआ था कि 26/11 के नाम में फायरिंग हुई थी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन हमारा पूरा सिक्योरिटी चेक करने के बाद में क्यों नहीं एंटर लिया? अभी मेरे को बोलते हैं कि क्लास लगता है, चप्पल नहीं लगता है। मैंने वो बच्चों को ताज होटल में विदाउट चप्पल एंटर करवाया। मैंने बोला ये बच्चे लोग चप्पल लेना, मैं जूते के बिना मैं जाऊँगा अंदर, मेरे को रोक के बताना। फिर अलाउ किया। फिर मैंने उनको रूल्स एंड रेगुलेशन, हमको पता चला कि आप कोई भी होटल में आपको टॉयलेट करने के लिए अलाउ कि नहीं किया तो उन पर आप एक्शन ले सकते हो, पानी भी पी सकते हो, मतलब तो टॉयलेट भी जा सकते हो, पानी भी पी सकते हो। फिर बच्चों को अंदर लेके गया, पहले बोलते अंदर सीट फुल है, ये नहीं है वो नहीं है। जैसे ही अंदर गए तो पूरा ताज लगभग खाली। फिर हम लोग 3rd फ्लोर पे गए थे, बच्चों को वर्ल्डी का व्यू दिखाया, बच्चों को खिलाया। फिर वहाँ के स्टाफ जो थे, शेफ़ लोग, वो लोग बहुत दिल के अच्छे थे, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया बच्चों को, उनको भी ऐसा फील हुआ, एक जन रोने लगा कि ये चीज़ को मैं फील करना चाहता था, आज तुमने वो मेरी इच्छा पूरी कर दी। तो बच्चे लोग भी इंजॉय कर रहे, ताज दिख रहा, अरे ये, अरे वो, अरे ये क्या है, वो क्या, ऐसा करके वो नया ही चीज़ था सबके लिए। उनके लिए तो एकदम वो, मतलब उनका सपना, ड्रीम पूरा हो गया, बोलते एक दूसरी दुनिया में चले गए, वैसा वाला हो गया काम। तो उनने स्वीट दिया था उनको, बहुत अलग ही एग के डिज़ाइन में स्वीट दिया, तो एकदम टेस्ट था, उन लोग पागल हो गए थे, और चाहिए तो लोग ने और बना के लेके आए, तो उनने वो चीज़ का पैसा भी चार्ज नहीं किया। दे आर वेरी नाइस। तो फिर उसके बाद मैं गया, तो मैंने एक जन से बात किया, तो उनने फिर उनको घुमाया, बच्चों को छोड़ा अपने अपने डेस्टिनेशन में। फिर मैंने को फ़ोन किया कि मैं बच्चों को ताज लेके गया, बोला रुक मैं मिड डे वाले को फ़ोन करता हूँ। फिर मिड डे वाले को फ़ोन किया, उनने बाकायदा स्टोरी की, उनने आर्टिकल डाला। फिर डालने के बाद में वो इतना वायरल हो गया कि वो समझा ही नहीं। फिर रेडियो जॉकी से मुझे फ़ोन आया, मैं फिर उधर इंटरव्यू दिया, फिर न्यूज़ वालों को इंटरव्यू दिया। उनने बोला कि ये क्या चीज़ है, वीडियोज़ वायरल होने लगे तो कमेंट पढ़ने लगा। तो एक टैक्सी वाला बोलता है मेरे को तो लगा कि बहुत महंगा है, 50-60 हज़ार रुपये देना पड़ेगा, लेकिन वो 10-12 हज़ार में भी होता है। तो वो लोग खुद, और मैंने वीडियो में बोला हो, तो वो लोग खुद बोलते कि तुमने मेरा इच्छा पूरा किया।
कोई कोई लाखों लोगों का ड्रीम था हाँ, ताज होटल के सवाल बाहर ही नहीं फोटो आता, निकाले, कोई ऐसा 100%। निकाला, कोई ऐसा निकाला है, तो अंदर जाने के लिए लोग डरते थे। तो मैंने उनका जो डर था वो हटा दिया। राइट। फिर मैंने उसके बाद भी बच्चों को हेलीकॉप्टर में भी घुमाया था, उसके बाद मैंने ताज में भी लेके गया था, फिर 10 दिन बाद ताज पैलेस लेके गया मैं। 10-15 दिन के बाद ही लेके गया। एक दादी थी, उनके बच्चों ने घर से बाहर निकाल लिया, उनके हस्बैंड एक्सपायर थे, वो चले गए बच्चे लोग दुबई। अब ओह, उनका कोई नहीं था, उनका राशन का, घर पे टीवी नहीं था, टीवी ला के दिया, फ्रिज ला के दिया, खाला बोलते हैं उनको। तो उनको पूछा तुम्हारा सपना क्या, बोले बच्चों को ताज लेके गए, तुम माँ करते हो और मेरे को ताज नहीं लेके गए। मैंने लाला खर्चा हो गया, अभी टेंशन आ गया, करे तो क्या करे। लेकिन था मेरे पास पैसा, तो मैंने चलो आपको मैं 2-3 अच्छा, दिन वो में लेके दादी चल को भी दूँ। आप ताज लेके गए? हाँ, ताज पैलेस लेके गया था मैं, तो उधर रोने लगी हो। तो मैंने को समझा नहीं स्टोरी क्या है, प्रॉपर स्टोरी उसने नहीं बताया। जब ताज के अंदर घुमाया तो बोलती है मेरे पति के साथ आती थी, मैं यहाँ पे आई, आज मेरे बच्चों ने धक्का मार के बाहर निकाला। ये तो मेरा मेरा मैं सोची थी कि मेरा बच्चे, आज मेरे पति ने मुझे लेके, आज मेरे बच्चे लेके आएंगे, लेकिन बच्चे लोग मेरे साथ ही नहीं दिए। तो शी इज़ क्राइंग। तो उसको मैंने हक करके, मालूम है आपको, एक सीढ़ी आता है, एक सीढ़ी से फिर 2 सीढ़ी डिवाइड होता है, ताज के अंदर जाओगे तो उधर उनने मेरे को हक करके रोए थे ओहो, बकायदा, कि बहुत बोला कि इमोशनल मोमेंट। हाँ मेरे बच्चे तो सगे हैं नहीं, लेकिन पराई आप मेरे बच्चे हो, तो मेरे बच्चे को हक करना है तो आपको ही हक कर दिया। एकदम रोने लगे वो लोग। फिर उनको लेके आया शामियाना में, फिर शामियाना में जो खाना था उनको खिलाया। फिर वहाँ के शेफ़ लोग पूछने लगे कि तू ताज होटल में लेके गया, बोला हाँ। फिर वहाँ की मैनेजर ने शायद से मेरा मिड डे में आर्टिकल पढ़ा था, तो उनने भी हमको बहुत सारा डिस्काउंट दिया। वेरी गुड। तो उनने रोटी दी। फिर वो लोग को मैंने पूछा क्या खाना है, तो एक ने फालूदा मंगाया, एक ने स्वीट मंगाया, एक ने जूस मंगाया, एक ने कोई तो अलग ही आइटम मंगाया। वो खा रहे ही नहीं पा रहे, क्योंकि लोग कोई चॉकलेट एकदम खट्टा होता है, मतलब कड़वा होता है, मतलब जैसा मीठा होता है वैसा वो टेस्ट नहीं होता है। उनने मंगा लिया, इतना बड़ा नाम, और निकला इतना सा सामान। अब बच्चे लोग भी देख रहे, उस पर झगड़े चालू है। तो एक ने टेस्ट किया, तो टेस्ट करने के बाद में बच्चे लोग बोलते मेरे को खाना ही नहीं, अब सब मुझे खाना पड़ा, और मेरे को भी अच्छा नहीं लगा वो चीज़, जेन्युइनली बताओ तो। नहीं, सच बात है वो तो। आज अगर मैं मेरा भी बोलूँ तो अगर हम 5 स्टार में जाके भले ही चाय पी ले नाम के लिए, बट चाय तो जो टपरी वाला है उसमें ही मज़ा आता है। वो मज़ा आता है। सुकून और मज़ा तो वो चाय में ही है। चाय में देखो, खाना बनाने वाला भी इंसान ही है, फिर 5 स्टार का भी होने दो कि रस्ते का भी होने दो, खाना अच्छा होना चाहिए। लेकिन इनका ड्रीम था, मैंने पूरा किया ज़िंदगी में। भगवान ने मुझको जब कमाने का मौका दिया, मेरे घर वाले खुश, पहले क्या घर वाले खुश होने चाहिए। हम क्या करते, बहुत लोग ऐसे कि आपको लोगों को फैमिली का भी- सपोर्ट कैसा है ये सब मेरी चीज़ों में? मम्मी मोटिवेट करती थी। पहले मेरी मम्मी को लोगों ने अगेंस्ट करवाया, फिर मम्मी मोटिवेट करने लगी, तो हम लोग को समान रहना करना। मैंने मम्मी बोलते कि तू दोस्त लोग के तो नाद में नहीं है ना। आज के तारीख में कैसे लोग क्लबिंग करते, लोग इंजॉय करते, लोग पार्टी करते। मैंने लोग पैसा दोस्त लोग पे खर्चा करने से अच्छा इन पे तो करूँ। अभी मुझे नहीं पता कि ये मेरे को यहाँ तक पहुँचाएगा, राइट। मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मैं नहीं, तो वो करते सोचा रहा। वो हुआ इसके लिए कि सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं एक एक पॉइंट नोट कर रहा हूँ कि आप बहुत सिंपल, एक सादा आदमी जैसे बात करता है ना, उतने लाइवली हो क्या बात कर रहे हो। हर छोटी सी छोटी बात बता रहे हो आप, कहीं पे भी खुद को बड़ा बताने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि भाई मैंने इतने काम किए। बट वो जो आपके काम जो देखता है ना, उसको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि आप क्या लेवल के काम कर रहे हो। आपने हर एक फील्ड में हर एक टाइप के लोगों को खुशी देने की कोशिश की, कोशिश और किया उसके लिए आपने अपना पैसा लगाया है, अपनी जान लगाई है, अब कई बार अपने प्रोफेशन को छोड़ा है। तो वो भले ही आप बोलने की कोशिश जो है ना बहुत नॉर्मल तरीके से कर रहे हो, बट अगर जो समझदार आदमी उसको समझेगा कि आपने क्या लेवल के काम किए हैं। क्योंकि मेरे को धक्का मार के भाग निकाला है। ये इंडिया है, इंडिया में कलर से भी जज करते लोग। हाँ, करेंगे ना, कलर से, कपड़ों से, लुक से, मेरे सब को चीज से किया है जज तो करते हैं। जिंदगी में अभी तो मेरा काम है, मेरा प्रोफाइल देख के बोलते नहीं, लेकिन मेरे को इतना इंसल्ट किया है ना कि मैं बोला इंसल्ट का जवाब काम से दूंगा। और आज ऐसा काम है, जिनने इंसल्ट किया मेरे से बात करने की कोशिश करते, मैं बहुत लंबा रहता हूँ। मेरे गिने चुने दोस्त थे, एक चंदन है, एक उमेश है, ऐसे गिने चुने, अतुल है, अतुल चौरसिया नाम का, बस 4-5 दोस्त रखा हूँ जो, देखो फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग नहीं बोलूँगा उनको, लेकिन दिल से बहुत बड़े। वेरी गुड। और मैं उनके साथ तो, और मेरे साथ तो हम मिलकर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते। दोस्त ऐसे बनाओ ना, लाखों में एक बनाओ। लाखों लोगों को पकड़ोगे ना, जिस दिन हाथ तुम्हारा पीछे हट गया, मतलब अब बीमारी हो गई या कुछ तुम्हारा बिजनेस लॉस हो गया, तो लाखों लोग दिखेंगे ही नहीं भीड़ में। हाँ, मतलब भीड़, दोस्तों की भीड़ मत रखो, लेकिन एक दोस्त भीड़ के जैसा रखो। समझो ना, एक तरीके का सरकार है। ये सरकार आ गई तो वो आदमी मंत्री था, किसको पता ही नहीं है, ये Right. मंत्री पता है। तो वैसा वो इंसान के साथ होता है। तो मैंने दोस्त कमाए जिंदगी में। लोग देखो, लोग है ना पैसा कमाते हैं, और मैंने लोग कमाया, और मैंने इतने अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्शन बनाया हो ना, जैसा मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं मेरे घर वाले बोले ब्रांडेड पहने, नहीं, मैं जैसा रहता हूँ वैसा रहने दो, राइट। ठीक है। जिस दिन मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग होता हूँ, ऑटोमेटिकली चेंज होगा। राइट। वो ड्रेसिंग सेंस सब धीरे धीरे चेंज होता है। जब झूठ और फेक बन के रहोगा ना, तो लोग मेरे पे बिलीव नहीं करेंगे।
आज छोटे छोटे बच्चे सीख रहे हैं। आज मेरे को दारू का आदत नहीं है, ना मेरे को नशे का आदत है, ना कोई चीज़ का आदत है, एक चीज़ का आदत नहीं है। तभी आप ये सब कर पा रहे हो एक्चुअली। क्योंकि मेरे डैड जब दारू पी के लीवर डैमेज हो गया, मेरे 2-3 प्रॉपर्टी बिक गई पापा के इलाज पे, तो वो चीज़ मैंने देखा हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी माँ फेस करे। शादी नहीं किया ना पड़ोड़ेगा, लेकिन माँ को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज बीवी भी बोलती है कि माँ को छोड़ दे, और लोग छोड़ रहे हैं। मैंने कितने लोगों को रेस्क्यू किया, कम से कम 25 से 30 लोगों को मैंने रेस्क्यू किया होगा रास्ते में। मतलब कोई है रो रहे, मेरे को पकड़ रहे। अब आश्रम ढूंढते ढूंढते मेरा हालत ख़राब हो जाता है, और आधे से ज़्यादा आश्रम पैसा मांगते हैं। अब मैं उतना फाइनेंशियली 1,50,000 रुपये ला कहाँ से लाऊंगा? चलो एक तो मैं कर दूंगा, बाकी 20-25 के लिए 20-25 लाख मैं नहीं दे सकता हूँ। और लोगों को भी सपोर्ट मांगूंगा तो फिर एक बार करते करते वही इंसान एक्सपायर हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? राइट। तो ऐसा है। तो ऐसे ऐसे अच्छे लोग लिमिटेशंस बहुत आते रहेंगे आप बहुत आते हैं। क्या करें, अभी मेरा बिजनेस भी है, कभी चलता है तो बहुत चलता है। रियल इस्टेट का कभी नहीं चला तो पूरा 6 महीना ऐसा बैठना पड़ता है। जैसा बारिश का टाइम आ गया, कुछ आ गया, करना पड़ता है। तो हमको जो आप कमाते हो उसका बहुत सारा पैसा आप सोशल वर्क में यूज हाँ, करते हो? नहीं, पहले मेरी मम्मी को खुश करता हूँ, माँ, क्योंकि जिंदगी में आपको आगे बढ़ाने वाली माँ है। राइट। देखो, हम भगवान का पूजा करते ना, माँ का सेवा करो। भगवान पे तुम लाखों रुपए डालते हो, शर्म आनी चाहिए। मंदिरों में तुम करोड़ों रुपए डालते हो, तुम्हारी माँ रो रही है, रास्ते में भीख मांग रही है, तो तुमने क्या पैसा कमाया? क्या तुम्हारी, मतलब मैं अभी वो वर्ड भी नहीं यूज कर सकता हूँ, क्या है? हाँ, मतलब अगर आप भगवान को हाथ जोड़ रहे हो, उधर पैसा खर्च कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप साथ में अपनी माँ को तो खुश रखो। आपकी माँ दर्द में है और आप भगवान पे पैसा खर्च कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। आज बच्चे लोग माँ बाप को छोड़ देते आश्रम में और फॉरेन चले जाते और 50-60 हज़ार रुपए देते। माँ को पैसा नहीं चाहिए, माँ झोपड़ी में भी रहेगी। राइट। माँ को प्यार चाहिए, बात करने वाला बेटा चाहिए। परफेक्ट। ठीक है। आज माँ को तुम लोग दर्द देते हो, बाप को तुम रास्ते में छोड़ते हो। तुमको लगता है कि तुम्हारे बच्चे भी तुमको उस तरीके से ट्रीट करेंगे? नहीं कर पाएगी जिंदगी में। कर्मा वर्क करता है। 100% करते हैं। ये चीज आज मैं ओपनली और खुल के क्यों बात कर रहा हूँ कि मैंने वो चीज फेस किया और रोते हुए देखा हूँ, मरते हुए मैंने डेड बॉडी उठा के अंतिम संस्कार किया हूँ। मेरे साथ पुलिस वाली एक औरत थी, मैं तो मेरी उस टाइम पे शायद से मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, राजस्थानी थी, ओपनली बोल रहा हूँ। तो उनको छोड़ के मैं विरार से आ रहा था, एक औरत और एक छोटा सा बच्चा मरे हुए दिखा। और किधर, मैं नाम नहीं लूँगा, वो सलून के जस्ट बाजू में था। अब हालत खराब, मक्खी घूम रही है, लोग बाजू में लाखों लोग, मतलब हजारों लोग आ रहे जा रहे, देख रहे नहीं, इतनी मतलबी लोग हो गए। वो बॉडी पूरा यार लोग है। अब मैं उधर हाथ लगाने का, कोई रेप का डाल दिया, मैंने ही कर दिया, बिना प्रूफ का अंदर करवा दिया, तो क्या करे? तो फिर आजू बाजू में एक बाइक, पुलिस वाले बाइक को रुका, भाई तू रुक और ये देख क्या हुआ है। तो फिर उसने पहले सीसीटीवी कैमरा चेक किया कि मैंने कुछ करवाया क्यों नहीं, तो कुछ नहीं हुआ। फिर वो पुलिस वाला, उनने बोला कि चलो हम सब मिलके अंतिम संस्कार करते हैं। जो भी था रिपोर्ट निकालो, अंतिम संस्कार किया। राइट। किया। ओके। ऐसे बहुत सारे मतलब एक्चुअली जहाँ पर भी आपको कुछ अच्छा काम करने का मौका मिलता मैं है, बिजनेस आप छोड़ कर देता हूँ। लेते हो फिर business अभी छोड़। डेड बॉडी होती है ना, तो मैं मेरा क्लाइंट छोड़ देता हूँ। ये सब इसके लिए होता है कि आपको वो हर एक काम जिसमें ना किसी की तकलीफ सॉल्व होती हो या कुछ अच्छा होता हो ना, तो वो करके आपको अच्छा लगता है, तो आप वो सब चीजें कर पा रहे हो। सुकून मिलता है। आप सोचो, डेड बॉडी है, पड़ी है, लोगों को दिख रहा नहीं है। आज मैं, मेरे इधर सेत विद्या मंदिर स्कूल है, मैं उस स्कूल से पढ़ के आगे बढ़ा हूँ। वो स्कूल के बाहर समझो बच्चे छुट्टे तो 5-10 हज़ार लोग, बच्चे लोग तो छुट्टे ही रह गए। लोगों ने तो देखा होगा, एक अंकल थे, उनके हाथ में बिस्किट का टुकड़ा था, और आजू बाजू के दुकान में पानी मांग रहा है, नाश्ता मांग रहा है। लोगों के पास 5 रुपए की बिस्किट देने की औकात नहीं है। अब मैं क्या बोलूँ तुमको? और तुम अभी जाने दो, दोस्ती में दारू में लाखों रुपए उड़ा दोगे, एक बिस्किट दे दे तो बच जाता, दुआ मिलती। वो मर गया, सुबह 8 बजे से मरा है, मुझे 2 बजे पता चला। जैसे उसके छाती में हाथ मारा ना, तो पूरे मुंह से वो बिस्किट के टुकड़े गिरे, हाथ से गिरे, और पानी नहीं, कुछ नहीं, दिख रहा है, पूरा फील हो रहा है। अब वो बॉडी स्टक हो गया, पूरा वेट बढ़ गया, उठा रहा, उठ रहे नहीं। तो पहले उसके आंख पे मैंने कपड़ा डाला ढूंढ के। कपड़ा डालने के बाद आजू बाजू वालों को लेफ्ट एंड राइट किया मैंने, सीधा बोला कि ये क्या है तुम्हारे सामने, चलो तुम मदद नहीं कर पा रहे हो, किसको तो फोन करके बुलाओ, ये तुम्हारा फर्ज है। हम इंडिया में रहते, हम एकता बताते तो हमको एकता दिखानी चाहिए, बोलने से नहीं होता, एकता करना पड़ता है। फिर वो डेड बॉडी को जलाते जलाते रात के 1 बज गया, मशीन में हुआ सब। अभी पूरा वो इतना डेंजर था कि मैं भी रो दिया, मेरे साथ जो जो थे वो भी रो दिया। सवाल ही नहीं आता, कोई है ही नहीं, अब प्रूफ नहीं है कौन है क्या है, अभी मर गया बेचारा। ऐसे कितने सारे लोग इंडिया में आप मरते हैं। इतनी सारी हेल्पिंग, मैंने मतलब हर जगह पे आप हेल्प करते हो, और जनरली एक आदमी होता है हेल्प करता है तो कहीं ना कहीं मेरा नाम हो। आपका है ना दूसरा रूप ये है कि आप आदिवासी कम्युनिटी में जाकर भी बहुत हेल्प कर रहे हो। तो ये आदिवासी कम्युनिटी में जाके हेल्प करना, ये आपके दिमाग में कैसे आया? क्या हो गया था कि न्यूज़ में देखा कि जवार मोखाड़ा और ऑलमोस्ट महाराष्ट्र में किसान लोग आत्महत्या कर रहे।
उसमें आदिवासी भी है, लेकिन आंकड़ा ज़्यादा है, मीडिया वाले कम बताते। हर चीज़ में ना आंकड़ा कम ही दिखाया गया आपको, लेकिन ज़्यादा होता है क्योंकि ले मैंने देखा हुआ है, लेकिन वो आंकड़ा क्यों नहीं यूज़ बताते पता नहीं। तो मेरे को जैसे ही पता चला, मैंने एक्टिवा लिया, मेरा बिजनेस था उस टाइम पे रियल इस्टेट का, एक्टिवा लिया सीधा, पहले सेकंड हैंड गाड़ी ली, फिर सीधा मैं जवार निकल गया। अब जवार का रास्ता देख रहा हो तो एक वाड़ा का रास्ता था, एक वजेश्वरी से रास्ता था, और एक मस्तान नाका है। आप इससे मनोर से आगे जाओगे तो एक राइट गिरता है। तो फिर मैं मस्कान नाका से आगे गया तो गन्ने वाला जूस पे उसको तो जवार कहाँ से, बोला यहाँ से। मतलब कितना घंटा, 1.5 घंटा जाएगा टोट। तो मेरे को आने में वहाँ तक 1.5 घंटा लग गया। मैंने कहा कितना लंबा है। तो फिर मैं गया उधर, देखा, मैंने कहा सच में कुएं में पानी ही नहीं है। मतलब ये क्या सिचुएशन है, पैसा मतलब तो आप चाहिए। आदिवासी कम्युनिटी में चले गए सीधे? हाँ सीधा गया, डरा भी नहीं मैं। तो आपको ऐसा, क्योंकि ये उनको लगे अगर, क्योंकि आदिवासी कम्युनिटी के लोग डेफिनेटली अच्छे होते हैं, बट उनको लगे कि आदमी यार मेरे नुकसान करने के लिए है, और अगर हमला चोरी लूट लपाट करे तो? नहीं, ये लोग तो डरे थे, पहली बार आया तो उनको पता नहीं चला, क्योंकि कुआं देख के मैं निकल गया, मेरे पास टाइम कम था और उधर स्ट्रीट लाइट नहीं था। अब एक्टिव है, अब इतना लंबा घाट वीट चल के मैं तो पहुंच गया। अब मैं फिर बोला सेकंड डे होगा। मैंने, मेरा सेविंग्स था पहले पेटीएम में ना, ये आता था क्या बोलते हैं इसका नाम, पेटीएम बैंक आता था, तो उसमें मैं सेविंग्स रखता था छुपा के, किसको पता नहीं, इमरजेंसी फंड चाहिए। तो मैंने तोड़ा लाखों पे। तो मैंने बोला नहीं, मैं चैरिटी करूँगा। तो फिर मैं वहाँ से वापस से एक्टिवा से मैं जवार पहुंचा। मेरा एक दोस्त था पिल्ले नाम का, उसके साथ। तो पानी का टैंकर ढूंढे हम लोग ने, कहाँ मिलता है क्या मिलते, तो वो भी मारवाड़ी, जिनका बिजनेस है ना वो भी मारवाड़ी। तो वो एकदम दिलदार आदमी। तो उनको मैंने बोला कि टैंकर से मैं हेल्प करना है, तो मेरे को लेके गए, बोला ज़्यादा हेल्प मत कर, यहाँ के लोग डेंजर है। बोला नहीं, मैं करके जाएगा, डेंजर है तो देखा जाएगा, क्या करेगी, ज़्यादा से तो मार ही देंगे ना, उससे ज़्यादा क्या। मैंने पहले डेट इंश्योरेंस निकाल दिया, टेंशन ही नहीं, कुछ हो तो घर वालों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर गया, मैंने देखा, जैसे ही देखते देखते 1-2 दिन हो गया हेल्प करते, मतलब 2 दिन छोड़ के मैं 1 दिन जाता था पानी का टैंकर देने को। अब वहाँ के लोगों ने मेरे को पकड़ लिया, वहाँ के गवर्नमेंट वाले पानी चेक कर रहे हैं, पानी कौन सा है। वहाँ के लोग आके बोल रहे तू कहाँ से आया है, उससे विराट से इधर क्या करने को आया है, तू कौन है कौन, है ना, मैं हेल्प करने को आया हूँ। नसीब मेरी इतनी अच्छी कि मैं फोटोग्राफिंग लाइन में जॉब करता था, तो मेरे पास आमिर खान के साथ, सर के साथ फ़ोटो है, मेरे पास राम कदम जी के साथ फ़ोटो है, और एक देवेंद्र फडणवीस के साथ फ़ोटो है उस टाइम पे। तो मेरे को फ़ायदा आया। अब वो लोगों ने पकड़ लिया, हम 2000 लोग, 100-200 लोग हो गए, अब करे तो क्या करे। बोला यहाँ से फेंक दिया ना, तुमको कोई पहचानेगा भी नहीं। अभी हम लोग डर के गए तो गए, अब क्या करे क्या। तो मैंने दिमाग लगा, मैंने दोस्त को मैसेज डाला, भाई तू खाली बोल सीएम का आदमी है और मैं इसका मंत्री का आदमी है। तो सीधा उसने मैसेज किया, सीधा कॉल किया, माने किधर है। तो मैंने बोला इधर इधर आया हूँ। क्या हुआ, मैंने बोला यार कुछ लोगों ने पकड़ लिया, लाउड स्पीकर में डाल। तो थोड़ा गुस्से में और एकदम स्ट्रांग आवाज़ में बात किया, तो गाँव वाले डर गए, पोछेला आदमी। और इनको क्या लगा नेक्स्ट डे आएगा नहीं, नेक्स्ट डे गया मैं, फिर पानी देना जो चालू किया तो कंटिन्यू। मतलब आपने एक्चुअली जो, भले ही वो बहुत सारे लोग हैं ना सीएम और ये सब नाम गलत पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, आपने उसको राइट पर्पस के लिए यूज़ किया है। यूज़ किया और कि हेल्प भी हुआ। किसी की हेल्प करने के लिए आपने यूज़ किया है, तो उनका नाम भी हेल्प में काम आया, और कहीं ना कहीं उनको भी इसका लाभ तो मिला ही। लाभ मिला। और देखो मैं रुक जाता, मैं डर जाता, और उस टाइम पे कुछ बड़ा हो जाता ना, तो मैं फिर हेल्प नहीं कर नहीं पाता कर था, पाते, राइट। क्योंकि ले मेरा नया एक्सपीरियंस था फाइट करना, मेरी ज़िंदगी में मेरे को फाइट करना बहुत पसंद है। तो मैं देखते 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 2-3 साल हो गए, लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन में उधर बहुत बड़ा मैटर हुआ था, साधु कांड, आदिवासी वहाँ पे वहाँ एरिया पे में। जवार में। हाँ, साधुओं को जलाया था, वो पता चला। हम लोग लॉकडाउन में खाना बांटे थे, तो मैंने बोला अपनी टीम तो ही, एक दूसरी टीम वहाँ पे भेजते हैं हम लोग। तो हम लोग जैसे ही मस्का, हम लोग को कोल नाके में ई पास मिलता था उस टाइम में, हम लोग को ई पास अपॉइंट किया था कि मेरे को जाना है वहाँ पे, और लेटर वेटर बाकायदा दिया था। तो जैसे ही मैंने टोल नाके पे गया तो पुलिस वालों ने बोला आगे नहीं जाना, कुछ होएगा जिम्मेदारी नहीं। मैंने जाएगा क्यों, मैं उनकी मदद करने को जा रहा हूँ। और देखा तो हमारे ऊपर ही पत्थर फेंकना चालू करती है। ओके। ऐसा हो गया। तो फिर हम, गाड़ी का कांच भी फूट गया, तो हम रिटर्न आ गए। फिर लॉकडाउन के बाद मदद किया। मेरे को तो लूटा गया है, मेरे को तो मारा गया है उधर। अब यकीन करो कि मेरे एक्टिवा पे 5,000 रुपये कैश था, और मेरे पास उस टाइम पे S9 था फ़ोन, वो भी ले लिया, कैश भी ले लिया, गाड़ी का पेपर भी ले लिया। मैं बोला मैं तुमको हेल्प करने जा रहा हूँ। तो उनने क्या बोला, तुम मेरे को, तुमको हेल्प करना, तुम जाओ उधर सरकार को बोलो हमारे लिए कुछ करे, जवार मोखाड़ा विक्रमगढ़ के लिए। हम आदिवासी के लिए कोई होता नहीं, इसलिए हम लोग लूटमारी कर रहे। हम लोग घुटने में ऐसा खड़ा कर दिया, और लोग 20-25 लोग। अब करे तो करे क्या, और हम लोग का डर गया, अभी कोयता बीता है तो करे ही क्या। वो लोग ने ना पेड़ काट दिया, और हमारे आगे कपल थे, तो एक्चुअली उनको रोकने वाले थे, तो उसके अंदर हम भी मिल गए। तो उनको बोला मेरे को गाड़ी से जाने दे, मैं वो से ही विरार से आया हूँ। तो उसने मेरे को इतना पैसा लेके 200 रुपये दे, बोला पेट्रोल भर के जा। ना मोबाइल ना कुछ कांटेक्ट, कैसा करूँ। मेरी माँ टेंशन में, सब। मेरे को घर पे पहुँचते पहुँचते 1 बज गया। तो मेरी माँ रोने लगी ना, कुछ नहीं हुआ, अभी मम्मी को बताऊंगा तो और डर जाएगी, तो कुछ हुआ ही नहीं, बताया नहीं।
फिर हेल्प किया 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 मतलब ये होने के बाद भी आप वापस हेल्प करने जाते थे वहां पे? गए क्योंकि मेरे को लगा कि वो अपने लोग इग्नोर कर रहे हैं। थोड़ा सा फाइट, देखो इंसान जिंदगी में अंबानी और रतन टाटा ऐसे ही नहीं बने, उन्होंने जिंदगी में लड़ा है, उन्होंने अपनी सोच को बड़ी रखी है। तो मैंने ना इनको ट्रस्ट लाना ज़रूरी है। फिर मैं पानी देना चालू किया। पानी देने के बाद में मैं ये साल हर साल देखता था कोई ना कोई सुसाइड कर रहा है, लोगों के पास पानी नहीं है। लोग 3-3 किलोमीटर दूर से आते पानी लेने के लिए। मेरे सामने की बात है, एक बच्चे बिना पानी के एक्सपायर हुए, विक्रमगढ़ की बात है। क्या बात कर, आज की डेट में हमारे पास अगर एक दिन पानी घर में नहीं आता है हम उतल पुतल मचा देते हैं। ये वेस्ट पानी होता है, रास्ते में वेस्ट करते, रोड को ठंडा करने के लिए वेस्ट करते। तुम यहाँ पे किसके, हाँ मतलब आप यहाँ पे पानी को ऐसा वेस्ट कर रहे हो ना, किसके मुंह का जो पानी होता है ना वो तुम छीन रहे हो। राइट, 100%। ये पॉइंट है, ये लोग लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास अगर एक दिन पानी नहीं आता है, आपको इतना दर्द हो रहा है, लोगों को इतनी टाइम तक पानी नहीं मिलता है, 3-3 किलोमीटर पानी के लिए चलना पड़ता है, तो अगर हम शायद अगर पानी बचाएंगे तो वो पानी उनके काम आ सकता है, उनकी ज़िंदगी बना सकता है। मैं हर बार देखता हूँ कि मतलब गवर्नमेंट कुछ करेगी, हर साल होप रहता है। देखो अभी कौन सा सरकार क्या काम, मेरे को तो पॉलिटिक्स में मतलब उतना उस टाइम पे ये नहीं था, तो कुछ ना कुछ तो कोई हेल्प करेगा। फिर बवाल होता है, फिर होता ही नहीं है, फिर मुद्दा अलग चलता है। लोग कैसे होते हैं, आदिवासी कम्युनिटीज़ के लोग कैसे होते बहुत बहुत अच्छे हैं। मैं मतलब एक्चुअली ये साल है ना, और मेरे को उनसे सीखने मिला। मैं उनके कल्चर में डांस किया। हैं? मतलब उनके कल्चरल अपने जैसे वो लोग सब त्योहार मनाते हैं, उनकी ड्रेसिंग कैसी होती है? ड्रेसिंग्स होती है, उनके पास म्यूजिकल सिस्टम होता है अलग ही। अभी कैसा बताऊं मैं, मेरे को वो आइडिया ही नहीं आ रहा। डांस करते हैं लोग, मतलब जैसा गरबा टाइप का उनका डांस होता है। बहुत प्यारे लोग होते हैं। एक बार उनने आपको अटैच, उनसे आप अटैच हो गए और उनने आपको मतलब अपना मान लिया, आदिवासी लोगों ने, तो खत्म हो गया बात। मतलब जिंदगी में आपने कमा लिया। और मैं उधर जाता हूँ ना एक्टिवा से, तो मुझे रुका रुका के खाना खिलाते, चाय पिलाते, घर पे लेके जाते खींच के, चल मेरे साथ। उनको पता चला कि कोई तो लड़का है कि कुछ तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है जिनको। और वहां पर कोई दिखावा नहीं है आपको, ना कोई शो ऑफ करना है, आप एक्चुअल में उनकी मदद के लिए कर रहे मुद्दा उठा, इतना गर्म किया, इतना गर्म किया कि दिल्ली में मैं सीपी में इंटरव्यू दे दिया, कैनॉन प्लेस में। मेरे कितने इंटरव्यूज हुए उधर। मैंने बकायदा बोला तुम इधर जातिवाती कर रहे हो, आदिवासी लोग पानी के लिए मर रहे, कोई खालिस्तानी कर रहा है, कोई ये कर रहा है। अरे भाई तुम पहले देखो कि हिंदुस्तान में चल रहा क्या है। एजुकेशन सेक्टर वीक है, आज आदिवासी लोग मर रहे। एक छोटी सी लड़की बिना पानी की मरी है, वीडियो है, न्यूज़ में आया है। एक नेता नहीं गया हेल्प करने को उधर। इतना शर्म आता है ना मेरे को कि क्या बताओ। उनके घर पे कार्य, मतलब जो हमारा मरने के बाद में जो कार्य होता है उसका भी पैसा नहीं था उनके पास। मैंने वो सिचुएशन मेरा देख के ना, मैंने उनको जो पैसा मेरे से बना मैंने दिया, और बकायदा दिया। उसका मैंने वीडियो भी डाला। लोग बोले कि दिखावे के लिए नहीं, जब मेरे को देख के लोग सीख रहे तो क्यों नहीं डालो। आज लोगों को मैसेज जा रहा है, आज वो आदिवासी लोगों को विश्वास हो गया कि बहुत सारे लोग हैं जो हमको मदद कर सके। आज हमारे वजह से कुछ एनजीओ वहाँ पे जाके हेल्प कर रही है। एक अवेयरनेस होता है, जब तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा नहीं तो अवेयरनेस करो। राइट, डेफिनेट। और मिलियनों तक लोगों तक पहुंचा वो चीज़, तो बहुत एनजीओ आके उधर हेल्प करने लगे। 3-3, 2-2 किलोमीटर दूर जा रहे, किसके बच्चे मर रहे पानी में, कोई कितने एनिमल्स मरते हुए देखते हैं हम लोग रास्ते में। आप मतलब जीप बाहर है, पता चलता है कि पानी नहीं। उधर 45 ऐसा आप एक्टिवा से चलोगे ना तो आपको ऐसा वेव दिखेगा पानी का पूरा, ऐसा लगता है कि कुछ गर्म है, आंख पे वाप आता है। लेकिन हम क्या करते, छाछ पीते, पानी पी के वहाँ पे 3 घंटे में टच होते। मैंने वहाँ पे आदिवासी लोगों को पैड्स भी दिया हो, मैंने उनको उसका नॉलेज दिया हो, एजुकेट किया हो। बहुत सारे आदिवासी स्कूल में गया हो, विजिट किया हो। जो जो कोई लोग गए नहीं, वो गांव के अंदर जाके मैंने हेल्प किया हो। मतलब आदिवासी कम्युनिटीज़ में भी सब जगह अपने यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, उनको सब फैसिलिटीज़ हैं? नहीं है ही नहीं। मैंने देखा है कि एक अंकल थे जिनका पैर जला हुआ है, घर पे खाना, राशन, पानी नहीं, पंखा नहीं। हम तो एसी लगा के सोते, हमको तो क्या टेंशन है, माँ बाप ने सब दिया हुआ है। लेकिन जब मैं एक दिन रहा हूँ उनके अंदर, सोया, मेरे पैर के ऊपर सांप गया, दूसरे दिन मैं वहाँ से भाग गया, मैं होटल बुक कर दिया। मैंने आदत ही नहीं, वो लोग रह सकते, मैं कहाँ से रहूँ। और मेरे लोग भी डर गए। तब करे तो क्या करे। मेरे को बाबिल खान ने स्पॉन्सर भी किया था वो चीज़ के लिए। जैसे कैसा बोलो, अभी इरफान खान, जो इरफान का अंकल बोलूँगा, वो एक्सपायर हुए थे। तो उन जैसे ही मेरे को एयरपोर्ट में मिले, मैं भी दिल्ली जा रहा था उस टाइम पे, तो मेरा दोस्त है कपिल करांडे, फोटोग्राफर है पापाराजी में, वो भी मेरा, हम लोग साथ में ही थे। तो उनने बात करवाया कि ये ऐसे ऐसा काम कर रहा है, तो मेरे को पहचाने, मेरा वीडियोस देखा था शायद। तो उनने फिर हमको 50,000 रुपये स्पॉन्सर दिया। हमने उनके पप्पा के नाम पे 10 पानी का टाकी जवार में लगाया है। ओहो, वेरी गुड। आज लोग 3 किलोमीटर डिस्टेंस दूर जा रहे हैं, आज उनका डिस्टेंस हमने कम किया ना। डेफिनेटली। और वो एक्चुअल में दुआ देंगे, वो दुआ मिलती है हमको, और वो दिल से काम किया। और इरफान खान जैसा एक्टर का इंडिया में, ये पॉइंट समझो ना। राइट। और उनके बेटे ने सोचा, देखा, बोला हाँ मैंने आपका वीडियो देखो, सीधा स्पॉन्सर किया। और नो डाउट कि उधर काम हो गया, तो लोगों का डिस्टेंस
कम हो गया, तो आज थोड़ा सा वो लोग फ्री हो गए आदिवासी लोग, मतलब कुछ गांव। अभी और बहुत सारे गांव है जो परेशान है, पानी नहीं है, और ऐसा पानी है कि आप पी नहीं सकते हो। एक खतरनाक सिचुएशन देखा हो, इतनी भयंकर सिचुएशन है। आज उनको मदद नहीं की ना गवर्नमेंट ने, तो वो नक्सली एरिया भी हो सकता है। सॉरी, इतना मेरे अंदाज मार रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं है। बट इतना मतलब वो परेशान हो रहे हैं ना, उनके पास काम धंधा है ना, उनके पास मदद आ रही है ना, वो उनको फैसिलिटीज मिल रही है, तो वो परेशान हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, और इरिटेट में फिर वो गलत कदम उठा रहे हैं। आप त्र्यंबकेश्वर गए हो कभी दर्शन करने को? मतलब वो बहुत बड़ा मंदिर है शिव भगवान का। आप मंत्री लोग वो रोड से जा रहे हैं, राशिक रोड का हाईवे वो नजदीक में शॉर्टकट है, तो स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं है वहाँ पे? स्ट्रीट लाइट होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, मतलब उधर एक्सीडेंट भी हो गए तो पता नहीं चलेगा, रूट मारी होगी तो पता नहीं चलेगा। तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्यों नहीं लाइट ला रही है? मेरा ये कहना है, पानी लाओ। हाँ, मतलब ऐसी बहुत सारी जगह पे जहाँ पर एक्चुअल में ज़रूरत है वहाँ पे काम होना चाहिए, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रहा है। पैतरना डैम से आप पानी ला सकते हो, आप सूर्या डैम से पानी ला सकते हो। मेरे को तो देखो, मैं कोई गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खाली उनके हक के लिए लड़ रहा हूँ जो आदिवासी लोग हैं, जो तड़प रहे हैं। आज लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं। आपको पता है आपने ज़्यादा बुरे से बुरा खाना क्या खाया रहेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे लाइफ में आपने फेस तो किया रहेगा। मतलब बुरे से बुरे ये हुआ रहेगा कि भाई 2 टाइम की जगह 1 टाइम पे खाना खाया है, दैट्स इट। चावल पानी में कोई जिंदगी निकाला है? ओह, मैं ये बार चलना आप मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। चावल पानी नमक डाल के खाना खाते हो लोग, है ही नहीं, पैसा ही नहीं तो क्या करेंगे? सीधा आते पैर पकड़ लेते। एक आम आदमी को अगर आदिवासी कम्युनिटी में कोई हेल्प करनी रहेगी एक आम आदमी को, तो वो कैसे करें? देखो, आप हमारे थ्रू से भी मदद कर सकते हो, कोई संस्था हेल्प करती है उधर तो उनको भी कर सकते हो, नहीं तो खुद जाके हेल्प करो। देखो क्या परिस्थिति है, जब तुम इंक्वायरी करोगे, पता निकालोगे, जब तुम खुद पर प्रैक्टिकली जाओगे, तुम जब देखोगे कि घर पे मतलब बारिश, हम लोग तो एक ऐसे घर पे गए थे कि छत है लेकिन वो छत पे छेद है, मतलब पानी भी उनके आंख से जा रहा है। ऐसी ज़िंदगी है। आज हमारे पास सब है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पानी का नल खोलते, वेस्ट होता है पानी, गटर में जाता है, आधा पानी के साथ हम फेंकते, होलिया खेलते, पीने के पानी के साथ इतना बुरा हरकत करते। उनको चेंज करो, मतलब जो हम लोग हैं ना, हमको वो जगह पे भेजो, राइट, और उनको यहाँ पे लेके आओ। मैं बोलता पानी वेस्ट नहीं होगा, नहीं होगा, राइट, 101% नहीं होगा, क्योंकि उनको उनको उसका कदर है। उनको उसका कदर है। और हम में से भी लोग एक्चुअली वो जगह देख नहीं पा रहे, वो तकलीफ देख नहीं पा रहे। अगर वो देखेंगे तो शायद हमें भी ये महसूस हो और हम टेक केयर करें एटलीस्ट। आज ये जवाहर मोखाड़ा की वजह से महाराष्ट्र के आदिवासी मुझे फॉलो करने लगे। आज देश के आदिवासी लोगों पे होप हो गया। जैसलमेर, मेरा एक दोस्त है उमेश, उनने मेरे को बताया कि जैसलमेर एक ऐसा गांव है जिधर पीने का पानी नहीं है। तो मैं बोला कि ये बार हम दोनों जाएंगे जैसलमेर में। तो अभी जैसलमेर का पता चला, यूपी के बारे में पता चला, एमपी के, मतलब देश में पानी का प्रॉब्लम है। तो न्यूज़ वाले क्यों नहीं दिखाते? तुमको जातिवादी का लड़ाई करने से अच्छा, देखो ठीक है, ऊपर जातिवादी कहना समझ में आता है, टीआरपी जो भी है उनका लुकआउट है, लेकिन जब एजुकेशन सेक्टर वीक है, आज लोग पीने के पानी के वजह से मर रहे, आज लोगों के पास पानी नहीं, उसका मुद्दा तुम क्यों नहीं हाँ, उठाते? मतलब उठाओ आपको ना। अपनी राजनीति करनी है, आप कितनी भी करो, बट एक्चुअल में जहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, एटलीस्ट बेसिक प्रॉब्लम्स की, जो पानी की प्रॉब्लम्स है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स है, या जो रोजमर्रा की जो वस्तु है उनकी जो प्रॉब्लम है, एटलीस्ट उनको आप सॉल्व करो। ये एक होना चाहिए। तो ये चीज़ नहीं हो रहा ये है। चीज़ नहीं हो रहा आज है। एजुकेशन सेक्टर को तुम स्ट्रॉन्ग करो, आज आदिवासी पाड़ा में अच्छा एजुकेशन स्कूल बनाओ, अच्छे हॉस्पिटल बनाओ, अच्छे डॉक्टर्स लाओ। वो सब चीज़ करेंगे तो क्या होगा? एजुकेट होगे तो इंडिया डेवलप। देखो हम खाना कितना दिन देंगे? 1 दिन देंगे खत्म, 2 दिन तो देंगे एक्चुअल खत्म। में तो प्रॉब्लम बेस से सॉल्व करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं होगा। तो एजुकेशन देंगे तो इंसान हमारे जैसा बनेगा ना। हम तो Right. चाहते कि वो लोग हमारे से ऊपर बने। आज स्ट्रांगली एजुकेशन होगा, आज तो आप स्ट्रांगली। ये सब चीज़ों के लिए, जैसे अभी आपने खाना पानी ये सब दे रहे हो, कर रहे हो, आप जा रहे हो, लेकिन इसके ऊपर एक लेवल की हेल्प करने के लिए आप क्या कोशिश कर रहे हो? मेरे को पानी पहले सॉल्व करना है। पानी का मैटर जो है वो लड़ाई है हमारी बड़ी। वो जब तक उनको पानी नहीं मिलेगा मैं लड़ते रहूँगा, भले मेरे को उसके लिए मेरे को अंदर भी जाना पड़े, तो मैं वो आदिवासी लोगों के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैंने वो होप है मेरे, और मैं उनका होप नहीं तोड़ सकता हूँ। आज हमारा आवाज़ कितने सारे आदिवासी लोग सुनेंगे, उनको एक अच्छा लगेगा। जो लोग डरे हुए हैं उनको भी होप मिलेगा कि नहीं, कोई तो है हमारे साथ। का कम नेता है आदिवासी में भी, पॉलिटिशियन कम है। आज आदिवासी लोग बहुत कम एक्टिव है एजुकेशन सेक्टर में। इनको भी स्ट्रॉन्ग किया तो आज वो देश का नाम क्या हो सकता है? राइट। एजुकेशन ही है ना। देखो आज मैं खाना दूंगा, 1 बार दूंगा, 2 बार दूंगा, 3 बार दूंगा, उनको हैबिट हो जाएगी। राइट। राशन किसको दे सकता हूँ मैं? जो वो एजेड हो अनप्रिविलेज लोग है, जिसकी या विधवा कैपेसिटी नहीं लेडीज है, है। हाँ, मतलब जिनकी कैपेसिटी नहीं है, या जिनको रियल में तकलीफ है कि वो भी
उनकी कमाने जैसी स्थिति नहीं है, तो उनको आप तो राइट है। देखो बहुत सारे योजना आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो योजना ऐसे जगह पे पहुँचाओ कि सच में उनके पास है ही नहीं, एक्चुअली फिर ही हमारे पास ला, अब उसका लाभ मैं भी ले सकता हूँ, लेकिन जो लोगों को ज़रूरत है वो नहीं ले पा रहे, उसका क्या। तो सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस होना चाहिए कि एक्चुअल में जिनको ज़रूरत है उन तक वो योजनाएं पहुँचे। हाँ अब जनरली मैंने आपसे इतनी सारी बातें जब मैं कर रहा हूँ ना, तो मेरे को ये जेन्युइनली पता है कि आप जेन्युइन तरीके से अच्छे के लिए काम कर रहे हो सब, बट कहीं ना कहीं आपके मन में फेम है, फेमस होना है, ऐसा कुछ है, इसके लिए कर रहे हो आप? नहीं, फेमस तो नहीं होना है, लेकिन लोगों से कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज की यूथ आज एक वड़ा पाव दे रही है वीडियो बना रहे, आज एक चीज़ दे रहे वीडियो बना रहे, फिर बात का क्या। तुम एजुकेशन का वीडियो बनाओ वीडियो, ठीक है, सोशल मीडिया बहुत लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, बट एक कनेक्ट करने की भावना अलग होती है, एक दिखाने की भावना अलग होती है, तो दिखाने की भावना ज़्यादा चल रही है। हाँ आज मेरे को देख के लोग काम कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन मेरा ये कहना है कि तुम एक केला दे के तुम 10 फोटो निकाल रहे हो, अरे मत दे भाई, मत दो। हॉस्पिटल में देखे फोटो से सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ है, अरे तुम क्या दिखाना चाहते हो, बिरयानी से तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया, एक दिन का भूख मार दिया उसका बस, और उसको हैबिट हो गया। मैं आपको एक मेरी बहुत बड़ी मेन स्टोरी बताता हूँ। मैं ना बचा हुआ खाना कलेक्ट करता था, जब मेरे पास फ्री टाइम होता था, मुझे कॉल आते थे, पूरा वैसे वीरा जानता है वो चीज़ के लिए, मैं मीरा रोड तक भी पहुंचा वो चीज़ के लिए, तो मैं कलेक्ट करके खाना देना चालू कर दिया। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे गलती हुई है, जो ये फील्ड में उनको खुद को पता है, लेकिन वो लोग डिस्क्लोज नहीं करते, आई डोंट नो वाई। अब मेरे को बताओ, जो गरीब है, हम गरीब बोलते हैं, उनको काम पे लाना हमारी जिम्मेदारी है। गरीबी कब हटेगी, जब वो जॉब करेंगे, बोले लेबर्स का करे। अब मैंने क्या किया, उनको हैबिट देना चालू कर दिया। अब मेरे पास शादियों का खाना आना चालू हो गया, अच्छे अच्छे खाना आना चालू हो गया, बर्थडे सेलिब्रेशन आ रहे, तो डेली खाना जा रहा है उनको। तो अब उनको 2 टाइम का खाना, चिकन मटन मच्छी सब कुछ मिल रहा है। मुस्लिम का शादी है तो चिकन मिल रहा है, मराठी का शादी है तो मच्छी मिल रहा है, उससे अच्छा उनको और क्या देंगे, तो क्यों काम धंधा करेंगे। आज वो लोग इतने अलग हो गए ना, मैं टेंशन में आ गया, मैंने लगा ये काम मेरे को स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो मैं गलती कर रहा हूँ। इसमें एक तकलीफ हो जाता है कि जब आप मदद करने जाते हैं तो ऐसे लोग जिनके दोनों हाथ दोनों पैर सलामत है, जो काम करके कमा सकते हैं, उनको अगर हम फ्री में खाना दे रहे जबरदस्ती, तो उनको हम एक आदत लगा देते हैं। आदत लगा रही है। तो आपको मदद करना है ऐसा खाना वाना, तो ऐसे लोगों की करो कि जिनकी चलने फिरने की ताकत नहीं है, अनप्रिविलेज लोग हैं, जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है और वो जाकर नहीं कमा सकते, तो ऐसे लोगों को अगर आप खाना दोगे, मदद करोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई मैटर क्या हो गया, लोग दारू पीना चालू कर दिए, बच्चे को भेज दिए भीख मांगने को। अब बच्चे तो क्या 50-100 रुपये, अभी बच्चे ने आप अपने पास आया तो हम क्या बोले, ठीक है टाइम नहीं, मैं इनको खाना दो, ले 50-100 रुपये ले। अब 150 एक बड़ा बिजनेस समझा, 50 रुपये के हिसाब से 20 लोगों ने भी दिया तो कितना कमा लिया। तो अगर किसी भी आदमी को मदद करनी स्टार्ट करनी है समझो, अगर किसी भी आदमी को, तो ऐसे कौन से 2 पॉइंट है जो जिनका ध्यान रखना चाहिए और ऐसे मदद स्टार्ट करें? देखो सबसे पहली चीज़, एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले, बाहर का छोड़ो, घर पे काम वाली बाई आती है ना, उसका सच में सिचुएशन क्रिटिकल है ना, उसका बच्चा अडॉप्ट करो। 100 करोड़ की आबादी है, समझो 5 करोड़ लोगों ने भी एक एक बच्चे को अडॉप्ट किया। गवर्नमेंट स्कूल का फीस क्या होता है साल का, 2,000-3,000 रुपये, कोई भी दे सकता है। दारू में लोग उड़ा सकते, पार्टी में लोग उड़ा सकते। मतलब आप अडॉप्ट का कहने का मतलब आपने ये हुआ है कि आप उसको अडॉप्ट करके घर पे नहीं लाना, बट हाँ उसकी जिम्मेदारी लो आप, मतलब वो अडॉप्ट हो गया, उसकी स्कूल की फीस है ये वो, एटलीस्ट जो आप कर सकते हो वो करो। पैसा एनजीओ को मत दो, चाहिए तो एनजीओ काम कर रही है, बहुत एनजीओ अच्छा काम मतलब आप अपना बेस्ट लेवल का काम ये करो कि आपके सराउंडिंग में, चाहे आपके घर पे काम वाली हो, चाहे वॉचमैन हो, चाहे सफाई वाले लोग हैं, जिनकी फाइनेंशियली कैपेसिटी वीक है, उन बच्चों को आप अडॉप्ट करो, और अडॉप्ट करके एज ए अडॉप्ट मतलब आप उनकी स्कूल की फीस है, एजुकेशन का उनका जो पैसा है वो आप दो, तो एटलीस्ट उनके घर में एजुकेशन जाएगी और एक बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। अभी समझो 10 करोड़ लोगों ने 10 करोड़ बच्चों को अडॉप्ट कर लिया, तो मुझे बताओ 10 का 20 करोड़ हो गया ऑटोमेटिकली। हम जब हेल्प कर रहे हैं, उसमें से कुछ बिजनेसमैन निकले को ग्राउंड टू अप रहेंगे, जैसे रतन टाटा जी है, ठीक है, तो जब वो सीखेंगे तो आज वो लोग भी पढ़ाएंगे, तो गरीबी ऐसी हटेगी। हम बोलोगे खाना 5-5, 10 हज़ार रुपये हम खाने में दे रहे, वेस्ट ऑफ मनी है। आज आश्रम भी इतने अच्छे अच्छे खुले कि आपको कोई लग रहा है बेघर है तो उनको डालो, उसके अंदर जो मतलब गवर्नमेंट को ऐसे प्रोजेक्ट लाना चाहिए, या उनको ऐसा फैसिलिटी गवर्नमेंट को अपॉइंट करके ये करना चाहिए कि उनको कुछ बिजनेस के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी दो या कुछ करो। एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ेंगे तो देश का नाम कितना रोशन हो सकता है। कोई मिलिट्री बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई देश का नाम रोशन करेगा, क्रिकेटर सब होके। कितनी अच्छी चीज़ हो सकती है एजुकेशन से, 100%। और ये यूथ को अभी समझना चाहिए। एक्चुअली हिंदुस्तान को एक ऐसे भी हम कहें ना कि डेवलपमेंट से भी ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है, तो गलत नहीं होगा मुझे लगता है। नहीं, एक गवर्नमेंट ने भी बोला कि चलो जो स्लम एरिया सबसे ज्यादा इधर एक स्कूल भी खोले,
फ्री ऑफ कॉस्ट के टीचर को एक सैलरी भी दे दिया। तो कैसा है कि वो एजुकेट हो रहे, हाँ, और वो एजुकेट होंगे तो वो अपने आप सीखेंगे, खुद से करेंगे, अपने लिए लड़ेंगे भी और देश के लिए कुछ अच्छा भी करेंगे। मेरा तो यही पॉइंट है। और मुझे इसके लिए कि तो पहला पॉइंट एजुकेशन हो गया। दूसरा पॉइंट, तुमको हेल्प करना हो ना तो ऐसे लोगों का करो कि जिनको सच में तकलीफ है। जैसा ट्रांसजेंडर्स, मैंने एक पॉइंट बताया, वो लोग को एजुकेशन सेक्टर में प्रॉब्लम होता है, उनको जॉब के लिए मदद करो ना। मैं अच्छे कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मेरी इधर अपॉर्चुनिटी है, तो उनको बोलो कि ये कंपनी में एक रिज्यूम देने के लिए, और वो रिज्यूम एक्सेप्ट नहीं करते 5-10 कंपनी, उनका लिस्ट ले लो, उनके खुद के वकील है, वो लड़ेंगे, क्यों नहीं दे रहे। गवर्नमेंट ने एक सीट उनके लिए अपॉइंट की हुई है हर एक जगह पे। तो ऐसा कुछ करो, जॉब दो यूथ को, अच्छे अच्छे जॉब दो। जॉब हमें आज की तारीख में जॉब है ना बिकते हैं। भले कड़वी चीज़ है, मेरे पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं, राइट है, जो जो फैक्ट फैक्ट है, आज आधे से ज़्यादा जिसका 90% जो परसेंटेज है, और जो फॉरेन में जाके काम कर रहा है, जो टैलेंटेड है, जिसका 50%, जो 90% वाले का सीट है, वो 60% वाला आदमी जाके बैठ रहा है। राइट। तो जो एजुकेटेड है वो कहाँ जाएगा, बोलेगा मेरा टैलेंट की मेरी यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं, तो छोड़ दो इंडिया। और छोड़ के बाहर फॉरेन में काम कर रहे हैं, नासा में इंडिया है, इंडियंस है। हाँ, बहुत कुछ कर रहे हैं वहाँ पे वो दुनिया के लिए। अरे वो इंडियंस को वो जे इंडियंस है गवर्नमेंट को अप्रोच करके इंडिया में लेके आए ना, तो यूएस से बड़ा कंट्री हमारी इंडिया होगी। फैक्ट है, टैलेंटेड लोग इंडिया छोड़ के चले गए। मेन फोकस जो है अभी वो एजुकेशन होना चाहिए, हमारा फोकस। हाँ, और जो बाहर गए उनको कन्विंस करके इंडिया में लाके डेवलपमेंट करो ना। कितने दिन तक जातिवादी के लिए लड़ेंगे? आज जातिवादी के चक्कर में जॉब नहीं मिल रहा है लोगों को। आज लोग नफरत के नजर से देख रहे हैं। 100%। कुछ लोग गलत है, ठीक है, समझ में आता है। मतलब वो हर कम्युनिटी के अंदर है ना, या हर जाति में अगर हम बोले ना, कुछ लोग ही गलत हैं और वो कुछ लोगों की वजह से पूरा जातिवाद वाला सिस्टम चल रहा है। ऐसा कुछ आम आदमी के मन में किसी के प्रति वैर भाव नफरत है ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, वो दूसरी कम्युनिटी दूसरी जात को बोलते हैं ये गलत है और वो बोलता है ये गलत है, और उस चक्कर में दोनों को लगता है कि दोनों जातियाँ गलत है। अरे सेलिब्रेशन एक ही सोसाइटी में होता है, एक ही बस्ती में होता है। जब किसको तकलीफ होती तो एक दूसरे के लोग काम आते हैं, उसमें हम जाति नहीं देखते। मेरे पापा जब सीरियस थे ना, तो मेरे ऊपर एक एजाज राठौड़ नाम का मेरा दोस्त है, उनके पापा का मक्का मदीना का दर्शन करने के लिए उस टाइम पे मॉर्निंग में 3 या 4 बजे का फ्लाइट था। मेरे पापा की डेड बॉडी उसने गाड़ी में उनने पूरे हॉस्पिटल में घुमाया था। वाइट पूरा बॉडी येलो हो गया था, तो जो पल्स लेता है वो सब डेड हो गया था पूरा। तो लोग अच्छे हैं आज के तारीख में, है कोई कमी नहीं है अच्छे लोगों आज पे। ये सब न्यूज़ चलने की वजह से। आप मेरे को बताओ, का न्यूज़ वाले बोलते कि कितने बच्चे जॉबलेस है, कोई न्यूज़ नहीं बताएगा। दूसरी चीज़ ये है कि पीने के लिए पानी का कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है। पहले 10-15 साल पहले ये सब मुद्दा नहीं होता था। उस टाइम पे एक्चुअल न्यूज़ आती थी कि किसान लोगों ने इतना आत्महत्या किया, इतना सुसाइड किया है। मतलब अभी ऐसा हो गया कि एक्चुअल प्रॉब्लम पे फोकस करने की बजाय जो दिखावा हो रहा है वो सब दिखाया जा रहा है और एक्चुअल प्रॉब्लम दबती जा रही है। टैलेंटेड लोग है। मेरे को एक अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको, बहुत यूथ है ना डिप्रेशन में गया वो चीज़ पे। हमें समझो मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा काम मतलब कुछ नया चीज़ देश के लिए कर रहा हूँ, वो प्रमोट नहीं हो गए। चंद्रिका वड़ा पाव वाली प्रमोट होके बिग बॉस में जाएगी, या डॉली चाय वाला जिसको तरीका नहीं है चाय बनाने का। आई एम सो सॉरी, मेरा दोस्त है वो, उनके लोग मेरे कनेक्ट है, लेकिन वो चीज़ यूथ का आवाज़ है, मेरा नहीं, मुझे लोगों ने बताया। क्योंकि जब मैं लोगों से सवाल पूछता हूँ उसका मेरे को जवाब आता है। तो चलो फेमस हो गए, बिल गेट्स आ गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अलग अलग चीज़ देश के लिए मतलब इनोवेशन करते हैं, कुछ नए नए चीज़ बनाते हैं एजुकेशन में। दिल्ली में एक सर है जो रास्ते में बच्चों को पढ़ाते हैं, ब्रिज के नीचे। 10 रुपये की थाली, मैं आपको बोलता हूँ 500 रुपये की थाली फेल होगी। एक किरण वर्मा नाम के मतलब सोशल वर्कर है, जिन्हें 21,000 किलोमीटर चल के ब्लड अवेयरनेस किया है। मैं खुद जाके दिल्ली में मिला हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको प्रमोट करो। बिल गेट्स को उधर क्यों नहीं गए? तुम क्रिकेटर इतने अच्छे अच्छे फेम बनाए हो, तो जो दूसरे स्पोर्ट्स को तुम प्रमोट क्यों नहीं करते हो? हमारे इंडिया में खाली क्रिकेट को ही प्रमोट करते, हमारे इधर दूसरे स्पोर्ट्स को प्रमोट राइट। नहीं मतलब करते। एक्चुअली यार बहुत सारी अच्छी चीजें जिसको प्रमोट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं। ओलंपिक और नेशनल लेवल के जो बॉडी बिल्डर्स है, जो स्टेट लेवल के वड़ा पाव बेच रहे हैं, न्यूज़ है हमारे पास, प्रॉपर चीज बता रहा हूँ। ओलंपिक खेलने वाले कितने सारे लोग आज जॉब कर रहे हैं, मतलब फोकस ही नहीं दिया, वैल्यूज ही उनको जीरो है। राइट राइट। और ये आवाज कोई नहीं उठाएगा। तुम आज उठाओगा आपके शो में। और जैसा आपने बोला ना, जैसे वो उन्होंने इतने किलोमीटर चल के ब्लड के लिए अवेयरनेस की है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाखों पेड़ लगाए हैं, लाखों लोगों की सेवा की है, खाना लोगों को फ्री में खिलवाया है। इवन पेड़ का तो आपका भी है एक किस्सा। मैं तो एक्चुअली क्या हो गया, मेरे ना इतना सारा फॉलोअर्स आए,
तो उसको मेरे को अच्छी चीज़ में यूटिलाइज़ करना है, ऐसा नहीं कि मैं वो चीज़ को अलग चीज़ में लेके जाऊँ। तो मैंने एक काम करता हूँ, मैं ना पेड़ लगाने का अवेयरनेस करता हूँ, तो मेरी वीडियोज़ भी बहुत वायरल हो गई। तो उसमें मैं ना हुकअप्स लगाता था, तो लोग है ना, अभी क्या बताओ, लोगों को है ना क्रिएटिविटी अलग अलग चीज़ में चाहिए रहती है। और जब मैं नॉर्मल वीडियो डालता हूँ ना, कभी वायरल ही नहीं होता है, ना लोगों तक पहुँचता है। अब मेरे को पेड़ लगाने थे, क्योंकि आज गर्मी, आज मैं दिल्ली में था, इतना हालत ख़राब दिल्ली का, वो हमारे मुंबई का, आज हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, बिना एसी का हम घूम नहीं सकते। आज इतने पेड़, इतने मैंग्रोव्स कट गए हैं कि आज लोगों को आगे जाके बहुत तकलीफ होने वाली है। ये चीज़ न्यूज़ क्यों नहीं बताती है, मुझे समझ में नहीं। यमुना नदी गया था मैं दिल्ली में, सीपी से जा रहा था, मैंने कहा क्या है, नाला क्या है, बोलते नहीं यमुना नदी है, और लोग पूजा कर रहे गटर पे। सॉरी बोलना नहीं चाहिए, गटर है राइट, वो। मतलब इतनी सारी गंदगी भरी हुई है और ध्यान नहीं दे रहे लोग। मैं बोला कैमरा चालू करो, वीडियो बना। मैंने बोला सीधा केजरीवाल हो गए या जो भी माननीय मुख्यमंत्री हो गया, माननीय जो भी मंत्री हो गए, अभी उसमें भी कुछ होगा तो पॉलिटिक्स हो जाएगा। तो मैं बोला कि आपने वीडियो ट्रीज बना। का अवेयरनेस कैसे किया? मैंने पहले यमुना नदी देखा, बहुत गंदा है वहाँ पे ना, पेड़ नहीं लगाते दिल्ली के लोगों को। हमारे मुंबई के लोग दिलदार है, नो डाउट, हमारी पुलिस अच्छी है, सबसे पहली चीज़। अभी वैसे विरार का तो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ। नेचर में हमारे लोग हैं, लोगों के घर पे, अब आपके शोज़ में भी ट्रीज़ को प्रमोट कर रहे हो, एक कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। दिल्ली में वैसा नहीं है, दिल्ली में पेड़ ही नहीं लगाते, पौधे नहीं लगाते। मालूम नहीं क्या सीन है उधर का, जंगल काट रहे, डेवलपमेंट में जंगल के जंगल काट रहे, वो चीज़ कोई अवेयर नहीं कर रहा है। लेकिन एयरपोर्ट बन रहा है, वो बराबर अवेयरनेस करेगा, इन किसने एयरपोर्ट बनाया, किसने क्या किया, बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, बट साथ में ये भी होना चाहिए। होना चाहिए। आज हमारे इंडिया में पेड़ काट दिया, खत्म। लेकिन फॉरेन में कैसा होता है, पेड़ को निकाल के दूसरे दूसरी जगह जगह पे लगाया जाता है। ये कल्चर इंडिया के लोग क्यों नहीं कर रहे, अब भी इतना पीछे है इंडिया। लोग बोलते हम बहुत बड़े आगे, नहीं है आगे। जब तुम ये सब कल्चर बेसिक लाओगे, चीजें हम कर नहीं पा रहे हैं। देखो मैं आपको और बड़ी चीज़ बताता हूँ, पक्षी है, उनका हक है हमारे दुनिया में रहना, उसको बेघर हम इंसानों ने किया है, मतलब ही हो गए। उसका हम लोग को फल क्या मिल रहा है, अच्छा सांस लेने को नहीं हो रहा है, बीमारी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, अचानक से बारिश हो रही है, क्योंकि ले भगवान हमको सजा दे रहा है। ये जितने भी लोग पेड़ काट रहे, जितने भी लोग ये सब चीज़ कर रहे हैं ना, उनको भगवान माफ़ नहीं करेगा। लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया, एक पेड़ लगाने का, 100 करोड़ की आबादी में पकड़ता तो 100 करोड़ पेड़ लग जाएंगे जगह पे, तो कितना एनवायरनमेंट को चेंज हो सकता है। नहीं करेंगे, इनको कौन से वीडियोस अच्छे, डॉली चाय वाला अच्छा लगेगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता बहुत सारे एपिसोड। लोग ऐसा कि जो एक्सपोज कर रहे हैं वो अच्छे लगेंगे, बट जो अच्छे काम अरे वाले हैं। इन्फ्लुएंसर है, गलत गलत चीज निकाले इन्फ्लुएंसर में। तुम एनवायरनमेंट को फोकस करो, बीच क्लीन अप को फोकस करो। हम आज हमारे पे अटैक्स होते हैं सोशल वर्कर में, उनको प्रमोट करो ना, सपोर्ट करो। मतलब अगर आप कुछ लाइफ में अच्छा नहीं कर सकते, एटलीस्ट जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको सपोर्ट करो। आप बचपन में राजस्थान में थे, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, कोयल का आवाज सुने, आज सुन पा रहे हो? नहीं सुन पा रहे, स्पैरो गायब का हो आवाज गए। सुन पा रहे हो? 5G नेटवर्क हो गया, कितने सारे टावर की वजह से, ये हमारी गलती है, ये हमारा प्रॉब्लम है। आज के 10 साल के बाद यूथ, जो बच्चे लोग हैं ना, ऑक्सीजन मास्क लेके घूमेंगे, मैं तुमको एक पेपर में लिख के 10 से 20 साल के बाद, वो भी नहीं हुआ तो हमारे बच्चे तो घूमेंगे, क्योंकि वो ऑक्सीजन मास्क इतना ले खराब लेके। होने वाला एनवायरनमेंट अगर हमने टेक केयर नहीं किया तो अरे दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है। आज एंटार्क्टिका मतलब पिघलने लगा, जो पिघलते हिसाब जा से रहा है। न्यूज देख रहा हूँ प्रॉब्लम्स मैं। तो बेसिक प्रॉब्लम्स तो जो है वो बढ़ती ही आज जा रही, बहुत बढ़ती सारे ही जा रही। कंट्री पानी के अंदर चली गई, क्यों? कि हमारी गलती की वजह से आज झाड़ कट रहे। ये लोग को क्या, कोई तो कोई क्या करना चाहिए इसकी अवेयरनेस के हमको लिए? पेड़ लगाना चाहिए। और लोग दिखावे का पेड़ लगाते, पानी डाल दिया हो गया, सेलिब्रिटीज आके पानी डाल दिया हो गया, टेक केयर कौन करेगा? हम हमारे बच्चों को तो पेड़, हमारे बच्चे भी समझो, वो भी बच्चा ही है, हम बच्चों को खाना खिलाते तो पेड़ लगाओ, एक ही पेड़ लगाओ ना, क्यों हजारों पेड़ लगाने के बाद में उसका केयर क्यों नहीं होता? मरेगा ही वो, उनको भी जान है। राइट, इससे आज अच्छा एक पेड़ लगाओ, उसका प्रॉपर ध्यान रखो, उसको बड़ा करो। आज कितने सारी पक्षियां खत्म, विलुप्त होने आई है, उसका आवाज कोई नहीं उठा रहा उसका है। रीजन ये है। हाँ, रिसाइकल होता है, हर एक चीज़ का रिसाइकल होता है। मतलब समझो अभी आज नरेंद्र मोदी जी ने चीता लाया, वो नहीं बच पाए, उसका भी तो कुछ इनिशिएटिव है ना हमारे देश में। आज हमारे लोगों ने अंग्रेज के टाइम पे चीता का, कितने सारे एनिमल्स का गोली मार के किल किया आज है, हमको दूसरी जगह से लाना पड़ रहा है। लाना पड़ रहा है। आज वो चीज़ हमारे पास था, आज वो हमारे हक की चीज़ थी, वो हमने गवा दी, आज रो रहे। आज मैं सॉरी दूसरे कंट्री का नाम ले रहा हूँ, पूरा जू, जो जू बोलते हैं ना, ZOO, आज उसका क्या हालत हो रहा है, मार रहे जानवरों को। आज हाथी का, मैं ये अपना कोलकाता की बात, कोलकाता या किधर की, केरला। तो केरला, केरला का भी, और ये वेस्ट बंगाल की बात बता रहा हूँ, हाथियों को गर्म रॉड डाल के फेंक दिया, आग लगाया। वो ओहो, हम एक जगह पे गणपति बापा का पूजा करते हैं और एक जगह पे हत्या हो रही है। हम एक जगह पे भैरवनाथ का रूप बोलते, शंकर भगवान का रूप बोलते, एक जगह पे हम जानवरों के साथ गलत कर रहे हैं।
आपको लगता है भगवान हमारे स्वार्थ के लिए, हमारे मेंटेनेंस के लिए हम जानवर को कितना त्रास दे रहे, कितना तकलीफ दे रहे, दर्द होता है दर्द। मैं इंसानों को तो आज ही बोलता हूँ शर्म करो, नहीं तो कल तुम्हारे बच्चों के लोग का भी हालत यही होने वाला है। एक ही बार आएगा पूरा सुनामी लेके जाएगा तुम लोग। मतलब अपने को अपना एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखने, ये सब बहुत चीजें करनी। जरूरी है, बहुत पक्षी खत्म हो रहे हैं, बहुत एनिमल्स खत्म होने आ गए, आज लोग डरे हुए हैं। कितना आपकी अवेयरनेस में कितने पेड़ लगे थे उस टाइम? 10,000 10,000 पेड़ लगे थे? लग गए। मैं दिल्ली में जाके मैंने बोला कि दिल्ली तो बेकार है, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, पेड़ ही नहीं लगाते। मैं गुड़गांव विड़गांव घुमा, थोड़ा ठीक है, थोड़े बहुत जगह पे पेड़ देखे, लेकिन कम। वेरी हर एक गुड। जगह पे पौधे लगना, झाड़ लगना इम्पोर्टेंट है। हाँ, मतलब वही कहने का मतलब ये है कि अगर आपके जैसा आदमी एक अवेयरनेस करता है, 10,000 पौधे लगा लेते हैं लोग। ऐसा नहीं कि लोग नहीं करते, मतलब अगर हम राइट तरीके से अवेयरनेस करें तो कितना बड़ा चेंजेज आ सकता है। आप सोचो ना, मैंने 200 तुलसी ले लिया था रिक्शा में, उधर ई रिक्शा चलती दिल्ली में, आप नोटिस करोगे धाड़ धूड़ होता है वो। तो वो जब मैंने वो जो तुलसी लेके मैं जब गया, वो मैं कौन सा था, अच्छा ही नाम है वो एरिया का, मेरे एक सर है, तो वो सर ने मेरे को बुलाया था, मिले थे हम, मेरे को एक अवार्ड के बाद मैं उधर ही गया था। तो उन्होंने तुलसी का बंदोबस्त किया, मैंने भी उनको बोला मेरे तरफ से भी तुलसी लो, तो हमने टोटल मिला के 700 तुलसी लाए थे। और एक ऐसा झाड़ है जिसका टेक केयर हो सकता है, बाकी को तो गिनती नहीं करेगा। तुलसी हमारे भगवान का रूप है, तो मैंने सबको तुलसी बांट दिया। अब तुलसी बांटने के बाद में समझो मैंने कम से कम 10,000 पेड़ भी लगे, और 4,000 पेड़ का भी टेक केयर होता है ना, तो आज पक्षियों के घर हो गए। राइट। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ के लिए मैंने सोशल मीडिया में डाला, लोगों ने मेरे को पर्सनली मैसेज फोटो भेज रहे कि देखो मैंने लगाया, कमेंट में बोल रहे मैंने 10 पेड़ लगाया, 15 पेड़ लगाया। आज सोशल मीडिया में हमारे में इतना ताकत है, आज पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया की सोशल मीडिया एक साथ आ गई, तो करोड़ों झाड़ लगाने के लिए भी टाइम नहीं बहुत जाएगा। सारी चीजें। और 10-15 साल के बाद जो पेड़ खत्म हो गए वो पेड़ वापस आएंगे, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, प्रॉपर बारिश होगी, प्रॉपर टाइम टू टाइम पूरा कल्चर चलेगा वो। और वही नहीं रहेगा तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, दिसंबर में ठंडी आएगी, उधर बारिश आएगी। लास्ट टाइम ईयर आप हुआ था। इतने सारे काम कर रहे हो, आपने इतने सारे काम किए, तो उसके लिए आपको अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं कुछ? मेरे को 1-2 ही अवार्ड मिले, अभी क्या बोलूँ, हमको तो छुपाया बाकी जाता है। हाँ, बुरा लगता काम करने वाला सवाल ही नहीं आता, 100% काम करने वालों को छुपाया जाता है। लेकिन सोशल वर्क का एक सच्चाई अभी ये भी है कि बहुत सारे लोग हैं ना, सोशल वर्क में पैसा देना चाहते हैं, बट उनको ये समझ में नहीं आता है कि मेरा पैसा राइट जगह पे यूज होगा या इसका आदमी पर्सनल यूज करके खत्म कर देगा। देखो पहले तुम NGOs के डॉक्यूमेंट्स देखो, रिक्वायरमेंट देखो क्या है, खुद जाके सर्च करो। भाई समझो तुम, ऐसे एक मेरा पर्टिकुलर बता रहा हूँ, समझो आपको कुछ देना, तो मैं क्या बोलूँगा, व्हील चेयर दे दो, हमारे इवेंट का जो खर्चा है उसका उसमें से कंट्रीब्यूट करो। तो ऐसा करके भी होता है, हर चीज़ पैसे से नहीं होता है। Right. एजुकेशन मेरे को, तो मैं पढ़ा लिखा हूँ ना, तो मैं 100 बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मेरा थोड़ी पैसा जा रहा है, मेरा नॉलेज जा रहा है। राइट। इतने सालों का नॉलेज जा रहा है मेरा, उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करो। उसमें से कुछ बच्चे अच्छे लगे, तुम उतने पैसे वाले हो, तो 5 बच्चों को अडॉप्ट करो ना, एजुकेशन में ज़्यादा फोकस करो। कंट्रीब्यूट करके, मतलब किस बहुत लोग खाली एक्सक्यूज देके निकल जाते हैं कि पैसा राइट यूज नहीं होता, तो आप बहुत तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि जैसे आप पढ़े लिखे हो तो आप एजुकेशन दे दो, अगर आपके पास खाने की चीज़ है तो आप वो दे दो, या बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए। तरीके है, रास्ता कोई दिखाता नहीं है, गाइड कोई करता नहीं है। एक्चुअली आप फॉरेन में जाओगे ना, फॉरेन में गाइड होता है हर एक चीज़ का, प्रॉपर बताते हैं। इंडिया में वैसा कोई भी, एजुकेशन हमारा क्यों वीक है, उसका यही चीज़ है। हमारे हमारे महाराजा ने, राजाओं ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें की, उसको कभी कल्चर को प्रमोट नहीं करेंगे। सोशल मीडिया खुद नहीं करती है, तो क्योंकि आज उसके कल्चर, उनके कल्चर से चले ना, तो आज जो रेपिस्ट हो, रेप हो रहे हो, रेप होना बंद हो जाएगा। मेरे पॉइंट समझो, उन लोग औरतों का रिस्पेक्ट, हमारा हिंदू धर्म जो हमारा धर्म है, बाकी के धर्म की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी हमारी धर्म की करता हूँ, भेदभाव नहीं चाहता हूँ। नहीं, हमारे धर्म में हम औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारे धर्म में जब हम औरत की रिस्पेक्ट करते हैं तो हमारे लिए हर कोई एक है। आज तुम वो औरत को गलत नज़र से देख रहे हो, तो कल ये भी चीज़ याद रखना कि तुम्हारी माँ को भी गलत नज़र से लोग देखा देखेंगे। जाएगा। राइट। तुम्हारे देखो, लोग बोलते हैं सोच नहीं बदल रहे, गवर्नमेंट नहीं बदल रही, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। जब तक हम खुद को चेंज नहीं लाएंगे तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो दूसरे चेंज लाएंगे। मुझे अच्छाई देख के, आज तब आपने मुझे क्यों बुलाया इतने अच्छे जगह पे, कि आपने कुछ मेरी अच्छाई देखी है, नेगेटिविटी नहीं देखी, तब जाके मैं इधर आवाज़ उठा रहा हूँ ना, लोगों को बता रहा हूँ ना, तब रेप वीप होना बंद होगा। हम बोलते हैं कपड़ा पहने, ठीक है, वो हमारा कल्चर में नहीं है। अभी कैसा फ्रीडम है, फैमिली वाले उनको अलाउ, मतलब रोक टोक नहीं कर रहे, तो हम बोलने वाले कौन है। लेकिन हमारा नज़र अच्छा है, एटलीस्ट हमारी एजुकेशन, हमारी नज़र इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि गलत चीज़ों से बचा जा सके। बचा जा सकता है। हमारे कल्चर खत्म हो रहे, हमारे कल्चर को वापस लाओ। आज तुम, मैं राजस्थान में, मैं, मेरा भाई उमेश, मेरे को हर चीज़ बताता है कि ऐसा कल्चर होता है, वैसा कल्चर होता है, इतने अच्छे अच्छे कल्चर है। है ट्रू, वेरी ट्रू। अब जैसलमेर हो गया, उदयपुर हो गया, मैं तो गया था, पाली गया था।
पाली में बाली गया था, तो बाली में घुमा, मुझे सम्मान किया था। मैं शिरोई में बाढ़ आया था, बताना ही भूल गया। शिरोई में बाढ़ आया था, मुझे राजस्थान से फ़ोन आया कि कुछ मेरे को हेल्प करो। तो मैंने क्या किया, मेरे यहाँ से मेरे इधर एक मुकेश राजपूत नाम के अंकल है जो दूध देते हैं, मैं कुत्ते लोगों को खाना खिला तो वही दूध देते हैं मुझे। उनको बोला शिरोई में ऐसे ऐसा हुआ, उन्हें 1000 टन, अरे 1 टन, अरे 1000 किलो चावल उन्हें यहाँ से भिजवाया। तो उनको पता चला कि हम यूथ कर रही है, तो उनने मेरे को राजस्थान बुलाया बाय ट्रेन। मैं फालना उतरा। फालना उतरने के बाद मैं पाली बाली घुमा पूरा, उधर का दाल बाटी खाया, दाल बाटी चूरमा प्रॉपरली घी वी डाल के। हमारे वहाँ का फेमस है। अभी मेरे को नहीं पता है कि बहुत कम लोगों को पता है कि हल्दी की भाजी बहुत पसंद करते हैं वहाँ पे, वो मैंने खाया महाराज का वो ये हलवाई खाया वहाँ पे, तो बहुत पसंद है। राजस्थान से कनेक्ट अलग है। फिर मेरे महाराष्ट्र में आप देखने जाओगे तो कल्चर गणपति का मिलेगा, नवरात्रि का मिलेगा। आज इसको कल्चर को है ना बिजनेस बनाया गया है। माफ़ी चाहता हूँ जितने ही मंडल को बुरा लगे, एक एक मंडल को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम्हारे पास फंडिंग एक्स्ट्रा रहता है तो 20 बच्चों को एक मंडल ने भी एजुकेशन का फीस का जिम्मेदारी उठा। कुछ मंडल कर रहे अच्छा काम कर रहे, तो मैं बताता हूँ 1000 लोगों ने 10 लोगों का टारगेट रखा तो 10,000 बच्चे एजुकेट हो रहे हैं। हो सकते हैं। राइट, वेरी ट्रू। मतलब अगर छोटी छोटी चीज़ें हमारी ऐसी है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं, जो हम कर नहीं पा रहे हैं। हमारे ईगो पहले हमारे जो हमारे लोग, ईगो भी है कई जगह पे राइट गाइडेंस लोगों को नहीं है, कई जगह पे लोगों को पता नहीं एक्चुअली करना कैसे, कई लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी है कि उनको इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। तो और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें थोड़ा सा अगर हम इंटरेस्ट ले, इनिशिएटिव ले, तो मुझे लगता है देश एजुकेट हो सकता है। मैं आपको ट्रूली एक आपके इधर से आवाज़ उठाता हूँ। मैं लालबाग के अंदर कांटेक्ट किया था ये सब, ठीक है। एक दादी थी जो मंदिर के बाहर पैसा मांगती है, अभी नहीं दिख रही है मुझे। वो दादी को लालबाग का दर्शन करना था। तब मैं उन लोग को मतलब फ़ोन पे बात करना चालू किया, तो उधर के 1-2 जन थे जिनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। बोलते गरीब लोगों को अलाउ नहीं है, लाइन पे लगना पड़ेगा, एजेड है तो कैसे जाए। फिर मैंने न्यूज़ देखा कि भाई वो लोग तो धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो बेचारे दादी है 70-80 एज के, वो क्या करें, कैसे जाएंगे। फिर ये होने के बाद में मैंने मना कि मैं लालबाग नहीं लेके जाऊँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने फ़ोन पे फ़ोटो निकाला गणपति बापा का, बोला दर्शन ले लो लालबाग का, वही सही है। कुछ हो सकता है, देखो मैनेजमेंट अच्छी हो सकती है, मेरे को क्यों नहीं बुलाया, क्यों हाँ, नहीं मतलब लिया। 2-4 चीज़ें इसमें। एक चीज़ ये है कि भाई इतने सारे लोग, इतनी गर्दी आती है, तो मे बी उनके कुछ मैनेजमेंट के भी इशू रहेंगे, वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। दूसरा ये है कि वो किस तरीके से ऐसी कुछ व्यवस्था करे कि भाई इस टाइप के अगर कुछ लोग हैं तो उनके दर्शन हो सके। दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ गरीबों है। को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। जो बेघर लोग हैं उनको अंदर लेते ही नहीं है, मैंने आंखों से देखा है, मैं प्रूफ, कैमरा की भी ज़रूरत नहीं। बट वो उनके लिए ये ऐसा हो जाता है, दोनों चीज़ें इसमें कंट्रोवर्शियल ये होती है कि भाई उनके लिए ऐसा होता है कि ऐसे बहुत सारे लोग आ जाएंगे, फिर उनके लिए जो लाइन में लग रहा है उनके लिए भी वापस डिफिकल्टीज हो जो जाएगी। एजेड लोग हैं, हाँ, जो उनके लिए कर सकते, डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा फिर कर डर जाते, इतना क्राउड है कुछ हो गया तो सकते। तो उनके लिए एक टीम बना के उनको दर्शन भी करवा दिया, बस हो गया। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग, लालबाग बहुत अच्छा है, मानते हैं मन्नत की चीज़ है वो, लेकिन हमारे इधर भी बहुत सारे मंडल है जो अलग अलग मैसेज देते हैं। राइट, ये बार जैसा कोलकाता रेप केस हुआ था तो उसके मैसेज बहुत सारे मंडल बहुत ने सारे दिया। मंडल। तो लोकली सबसे पहला घूमो, फिर लास्ट में लालबाग जाओ। जो मंडल अच्छे अच्छे मैसेज देते, लोग आते नहीं हैं, क्योंकि मैंने देखा है पुलिस का मुद्दा उठाया। आज पुलिस लोग इतना काम करते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग जवार में जा रहे थे, जवार का मुद्दा बता रहा हूँ, पुलिस का पॉइंट में आया, बहुत बड़ी चीज़ है। हम पुलिस को है ना बहुत गलत बोलते हैं, ये चीज़ बहुत गलत है। मैंने देखा है मनोर में रोड का, आप कभी वोसे विरार साइड आए हो? बहुत बार। हाँ, तो आपको मालूम है रोड का भाईंदर से लेके फिर वो सीधा पालघर तक पूरा रोड का वाट लगा हुआ है। अब वहाँ से यहाँ तक मतलब ये 10 मिनट का डिस्टेंस है, उधर आपको 2 घंटा लगेगा। अब पुलिस वाले उधर ट्रैफिक हटा रहे हैं, लोग दादागिरी करके उनको भगा रहे पुलिस वालों को। मतलब पुलिस वाले खाना बिना खाए, उस दिन मैं देखा रात को वही पुलिस वाला उधर ही ट्रैफिक में खड़ा है। हम लोग जब जवार जा रहे थे सुबह, और रात को देखा 8-10 बजे वो भी उधर ही खड़े। तो उनको पूछा आपने खाना खाया? बोले सुबह से मैंने खाली थोड़ा सा पानी पिया और चाय पे, उसके बाद कर ही नहीं पाया, बोले ट्रैफिक हट रहा नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हम पुलिस वालों को कुछ ना कुछ दो या फैसिलिटी दो कि उनको टाइम पे खाना मिले, और वो नहीं, वो ट्रैफिक हटा रहे तो उनको खड़े होकर उनके अगेंस्ट में कोई आके राइट, काम मतलब करे। उनको एटलीस्ट इतना सुबह से शाम तक इतनी मेहनत कर रहे हैं वो लोग, तो उनको टाइम पे खाना मिलना चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए। इस दुनिया में हर कोई फेस्टिवल बनाता है, खाली 2 जन नहीं बना पाते फैमिली के साथ, वो है पुलिस और वो है इंडियन आर्मी। राइट, वेरी ट्रू। जिस दिन ये लोग ने हाथ ऊपर किया, उस दिन हम भी नहीं इंडिया मना पाएंगे, खत्म। उस दिन हम कोई भी आज सेलिब्रेट नहीं कर पूरा पाएंगे। दुनिया हमारे इंडिया के आर्मी के वजह से इन पुलिस वालों से डरते हैं। कुछ करप्ट लोग हैं, कुछ
लेकिन अच्छे लोग हर भी फील्ड हैं। में है, हर है, फील्ड में। हर फील्ड में। लेकिन पुलिस वाले कभी समझो आपके पास पानी हो, खाना हो, लगता है ट्रैफिक 3-4 घंटे का है, पुलिस वाले दिख रहे, पानी 10 रुपए का पानी का बॉटल, आप करोड़ों की गाड़ी में घूम रहे हो, 10 रुपए की पानी नहीं दे पा रहे हो ना, तुम्हारी लायकी जीरो है, तो गाड़ी कोई बेच के ना तुमको इधर चले जाओ, नहीं, तो मदद मैंने करो एक्चुअली उनको। तुम्हारी हर एक बात में ना एक पॉइंट नोटिस किया है कि भले ही कई बार है ना, समझो मैंने सवाल पूछा है, आप दूसरा जवाब दिए रहेंगे, लेकिन सबसे मेन मुद्दा ये है कि आप जो भी जवाब दे रहे हो ना, आप उसमें कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए बोल रहे हो। कि भाई आप पुलिस वाला मिला आपको, अगर उसके पास पानी नहीं था एटलीस्ट आप उनको पानी पिला दो, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप पेड़ लगा दो, आप किसी की मदद कर दो, आप बच्चा एडॉप्ट करके उसका एजुकेशन के पैसा दे दो। मतलब आपकी हर बात के अंदर है ना किसी की मदद करना, ये झलकता है। तो वो बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। आप हर टाइम हर शब्द में ये कहने की कोशिश करते हो कि नहीं कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा हो सकता है। एक एक मैंने ये भी देखा है कि गरीब लोग, या गरीब लोग मतलब वो भी इंसान है, से गरीब सिर्फ अपन कहते हैं, बाकी वो तो हमारे से ज़्यादा अच्छे इंसान होते हैं। बहुत सारे लोगों में से टैलेंट वगैरह होते हैं जो टैलेंट बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि आज की डेट में टैलेंट भी, अगर आपको कई जगह पर टैलेंट को भी बताना है तो पैसा लगता है। इट इज़ ट्रू। तो इस टाइप के टैलेंट्स के लिए आप कुछ कर रहे हो? हाँ, मैं कर रहा हूँ। हमारा हर साल एक चैरिटी टैलेंट शो होता है, तो उसके अंदर हम लोग ये करते हैं कि जो रास्ते में डांस करते हैं बच्चे लोग, सिंगिंग करते हैं, फिर बाद में बांसुरी हो गए, सब ये लोग प्ले करते हैं, लेकिन उनको है ना स्टेज नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म को आते आते उनकी उम्र इतनी हो जाती है, फिर उनको जॉब करना पड़ता है, क्योंकि लोग सीखने के लिए ही 3-4 साल मतलब उनका जाता है, टैलेंट दब जाता है। दबा देते हैं। इंडिया में प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि उनके टैलेंट को इतना आगे तक लेके जाए। मैं ऐसे ऐसे डांसर्स बता रहा हूँ, आज ना सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक है, इसलिए आज लोगों तक वो बात पहुँच रहा है, एक्चुअली पहुंच रही, राइट बात नहीं है। तो वो दबे हुए थे। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ की गवर्नमेंट या जो भी ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म बनाओ कि इनको आगे आने दो, गांव से भी आगे आने दो डांस टैलेंटेड लोगों को। तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है चैरिटी टैलेंट शो, उसके अंदर हम लोग व्हील चेयर बांटते, ट्राईसाइकिल बांटते, टेलर मशीन बांटते, लाइन स्टिक बांटते, वॉकर बांटते, बहुत सारी चीज़ बांटते। लास्ट टाइम तो मेरे प्रोग्राम में शिव ठाकरे जी भी आए थे और साथ में बड़े बड़े सोशल वर्कर आए थे। उसके अंदर मैंने व्हील चेयर बांटा था, ट्राईसाइकिल बांटा था। जो डांसर्स है जो रास्ते में डांस करते उनको प्लेटफॉर्म दे रहा, डांस कर। वेरी मैंने गुड। पॉपुलर लोगों को नहीं बुलाया, उनको बुलाना भी नहीं, उन लोग के मतलब पास आपने दो पॉपुलरिटी है। काम किया, एक तो आप लोगों की मदद का काम कर रहे थे वहाँ पे, वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, साथ में आप ऐसे लोगों के पास परफॉर्म करवा रहे थे जिनके पास एक्चुअल में प्लेटफॉर्म नहीं है बट उनके अंदर टैलेंट अच्छा है। टैलेंट अच्छा, समझो 1000-5,000 फॉलोअर्स भी उनको मिलते हैं, राइट और उसमें से उनके फॉलोअर्स के चक्कर में वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। राइट। तो किसी की तो लाइफ बन। हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए लाइफ चेंज कर रहा है ना। हमारा देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमारे इंडिया में टैलेंट को दबाया जाता है। राइट जिनके पास पैसा है वो कैसा है, नहीं तो आज मैं आपको स्ट्रगलर हमारे मुंबई का हर जगह पे दिखाता हूँ कि वो भाड़े के रूम में रह रहे, राइट, आने वेरी तक का ट्रू, सच प्रॉब्लम है। बात है, सच बात। अच्छे अच्छे आवाज बताता हूँ आपको कि आपका दिल छू जाएगा, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बता रहा हूँ कि उनने कुछ किया है, लेकिन उनको मीडिया कवरेज नहीं मिलता है। वो चाहते हैं ना कि मैंने देश के लिए, इंडिया के लिए लड़ा हूँ, तो मुझे उतना पॉपुलैरिटी दे, लेकिन हमारे पीएम भी उसके लिए बहुत उनको ला के आगे कर रहे हैं। जो पहले नहीं हो रहा था वो चीज़ हो रही है, लेकिन और होनी चाहिए। हमारी जो सोशल मीडिया, स्टेट लेवल की मीडिया है, नेशनल लेवल की मीडिया है, ये इन्फ्लुएंसर को साइड में करो, इससे अच्छा है तुम ये टैलेंट को आगे लाओ, इनने कुछ किया है, राइट। तो इनको स्पॉन्सर्स मिलेंगे, इनको बैकअप मिलेगा, तो और वो 10 जगह पे काम करेंगे और जन जगह पे आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए ये हमारा प्रोग्राम है। आपके कामों की लिस्ट में देखिए इतनी है कि शायद मैं 5 घंटे का पॉडकास्ट बनाऊँ ना तो भी आराम से हो सकता है। बट मैंने सबसे मेन चीज़ नोटिस की है कि आपका जो है ना, एक तो सोशल वर्क करने का तरीका, जहाँ पर भी आपको मौका मिला आप दिल से काम करते हो। दूसरा, आप उस हर चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई इंडिया के अंदर ये जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पानी की प्रॉब्लम हो, चाहे पेड़ की प्रॉब्लम हो, चाहे टैलेंट की प्रॉब्लम हो, इन सबको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लाए। जो भी आदमी की ताकत है वो कुछ ना कुछ इसके लिए करे। तो आप ये जो मेहनत कर रहे हैं, मैं सच में बोलता हूँ कि मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। मे बी हो सकता है कि आप उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कहीं कहीं नहीं किया रहेगा, बट मुझे लगता है जिस बेटर तरीके से आपने काम किया है ना, आपको रियल में सैल्यूट है। थैंक यू सो मतलब मच। ऐसी बहुत सारी बातें शायद हम और भी कर सकते हैं, बट एक टाइम लिमिटेशंस हैं। तो बहुत कुछ मुझे लगता है लोगों को सीखने को मिला है, और आज की बातें सुनने के बाद शायद बहुत सारे लोग सोशल वर्क से जुड़ेंगे, अपने से जो भी हो सकता है कुछ ना कुछ करेंगे। और मैं तो चाहता हूँ ये एपिसोड सुनने के बाद एटलीस्ट कोई आदमी पेड़ लगा सकता है, पेड़ लगाए। कोई आदमी अगर किसी को एजुकेशन दे सकता है तो एजुकेशन दे। कोई किसी का टैलेंट बाहर ला सकता है तो वो
वो टैलेंट बाहर लाए, बट वो कुछ ना कुछ करे ज़रूर। करे आप हमारे शो पर आए, बहुत अच्छा लगा और इतनी सारी बातें की, रियल में इट वाज अ फैंटेस्टिक एपिसोड। हो सकता है हम इसको कंटिन्यू करके आगे एक और एपिसोड बनाएंगे, बट जेन्युइनली थैंक यू सो मच, आप आए और मज़ा आ गया आज। मुझे भी अच्छा लगा, थैंक यू सो Thank मच, you, आपने thank you, sir. बुलाया। Yes, sir. और हम मिलके और काम करेंगे, और मुझे मैं ना- आपके साथ आदिवासी कम्युनिटी में तो 100% आऊँगा, मुझे देखना है, मुझे भी समझना है, वो सुकून को मुझे महसूस करना है इसके लिए। देखो हर चीज़ पैसा नहीं होता है, आप Right. उधर आओगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। नहीं, वो अच्छा मुझे फील करना है और वो सुकून महसूस भी करना है। मैं डेफिनेटली आपके साथ आऊँगा। थैंक यू सो मच, आप आए। थैंक यू सो मच, मेरे को आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म में बुलाया, और नहीं आज नहीं, मेरी ऐसा आवाज़ मैंने लोगों तक मैंने इसके लिए नहीं बुलाया कि मतलब मुझे बुलाना था। एक्चुअल में आपका काम इतना अच्छा है कि मुझे बुलाना ही पड़ा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज हमारा आवाज़ को दबाया जाता है सोशल वर्कर के नहीं, अभी आवाज़ आपकी को। आवाज़ पहुँचेगी ना। नहीं, बस आप उनके प्लेटफॉर्म की वजह से आज बहुत लोगों को पता चलेगा। यस, थैंक यू सर। सो मच।